सब बातें कर खाना खाने के बाद निखिल नायरा की मदद करता। ये देखकर राज अंकल बहुत खुश हुए। निखिल बाहर आकर उनके साथ सोफे पर वापस बैठ जाता। थोड़ी देर बाद नायरा भी बाहर आकर सबके साथ बैठ जाती। नायरा निखिल को साथ में बैठा देख राज अंकल उनसे पूछते हुए कहते, तो बच्चों क्या तुम दोनों रोज इसी तरह एक दूसरे का हाथ बटाकर काम करते हो? नायरा निखिल साथ में कहते, जी पापा, जी अंकल। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। चलो तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ और अब मेरा सिर्फ एक काम पेंडिंग बचा है। नायरा सवाल करते हुए बोली, और वो क्या अंकल? वो ये कि मुझे कृष्णा के लिए तुम्हारी जैसी लड़की ढूंढनी है। कृष्णा टेढ़ी स्माइल कर मन ही मन बोलता, नायरा जैसी क्यों डैड? नायरा क्यों नहीं, आपकी बहू नायरा ही बनेगी, देख लेना डैड। निखिल उन्हें टोकते हुए बोला, सॉरी अंकल, पर नायरा जैसी सिर्फ एक ही पीस है और वो मेरे पास है। अब आपको नायरा जैसी लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है। राज अंकल भी सिर हिलाकर हामी भरते हुए बोले, सही कहा निखिल बेटा, नायरा जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती, पर अगर नायरा के गुण मुझे किसी भी लड़की में थोड़े बहुत भी दिखे तो मैं उस लड़की को अपनी घर की बहू बना लूंगा। जरूर अंकल, आपको वैसी लड़की एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। सब इसी तरह बातें करने में बिजी थे और बीच बीच में हंसी ठिठोली हो रही थी। थोड़ी देर बाद राज अंकल अपनी वॉच में देखते हुए कहते, अब हमें चलना चाहिए नायरा बेटा। पर इतनी जल्दी क्यों पापा? बेटा कुछ काम है, मैं फिर कभी टाइम निकाल कर जरूर आऊँगा, आई प्रॉमिस बेटा, पर अभी मुझे जाना पड़ेगा। नायरा थोड़ा उदास होकर राजी होते हुए कहती, ओके, पर आप मुझसे मिलने जल्दी आइएगा। ओके नायरा बेटा, अब हम चलते हैं, बाय बाय निखिल बेटा। दोनों से मिलने के बाद राज कृष्णा दरवाजे के करीब बाहर जाने लगते। उनके पीछे नायरा निखिल भी आते। राज अंकल कार में जाकर बैठ जाते और कृष्णा नायरा की तरफ देखकर उससे कहता, अपना ध्यान रखना नायरा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। नायरा उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले निखिल को कंधे से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, ओके बाय। नायरा निखिल को घूर कर देख कृष्णा की तरफ देखकर कहती, कृष्णा आप भी अपना ध्यान रखना और हम किसी दिन जल्द ही दोबारा मिलेंगे, ओके। निखिल नायरा की बात पर मन ही मन बोलता, आई होप वो दिन जल्द ना आए। बाय बोलकर कृष्णा अपने पिता के साथ कार से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता। नायरा निखिल भी अंदर चले जाते। शाम का समय, नायरा चाय बनाकर बेडरूम में 2 कप चाय लेकर आ गई। निखिल नायरा को आता देख अपने लैपटॉप को बंद कर देता और ट्रे से चाय का कप ले लेता। नायरा भी उसके सामने बैठकर अपने चाय के कप से चाय पीने लगती। निखिल उसे पीते हुए प्यार से देखता और उसकी इस हरकत पर नायरा उससे कहती, ऐसे क्या देख रहे हैं निखिल, अपनी चाय पीजिए, मैंने आपके लिए भी बनाया है, और प्लीज़ मेरी चाय पर अपनी नज़र मत डालिए। मैं डालूंगा अपनी नज़र, और सिर्फ नज़र नहीं डालूंगा बल्कि। ये कहकर वो अपना कप मेज़ पर रखता और नायरा के कप को उसके हाथ से छीनकर अपने होठों से लगाकर पीने लगता। वो नायरा को और चिढ़ाने के लिए कहता, देखो मैं तुम्हारे ही कप से चाय पी रहा हूँ। नायरा ये देख गुस्से में आ जाती और मेज़ में रखे निखिल के कप को लेकर उससे चाय पीने लगती। निखिल चाय की शुरुआत लेते हुए नायरा से कहता, वह बाया ना मज़ा चाय पीने का, बिल्कुल लाजवाब बनी है, एकदम तुम्हारी तरह मीठी और रशीली। नायरा मुंह बनाकर बोली, पर अपने मेरी कप से चाय क्यों पी? ताकि तुम्हारी झूठी चाय से मेरे मुंह का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे कप से चाय पी ली। अब ये कप मेरा है, तुम मेरे कप से ही चाय पियो। आपको पता है आजकल आप एक बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो। उसकी इस बात पर निखिल एक आईब्रो उठाते हुए बोला, हो तो तुम्हें मेरी हरकतें बच्चे जैसी लगती हैं। नायरा उठते हुए जल्दी से कहती, मैंने चाय पी ली, मैं अभी आती हूँ। निखिल नायरा को जाते हुए देख चिल्लाते हुए कहता, नायरा मेरी बातों का जवाब तो देती जाओ। कुछ घंटे बाद नायरा रात का खाना बना रही थी और जब उसका काम हो जाता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ती और दरवाजे के बाहर से निखिल को आवाज़ लगाकर बोली, निखिल डिनर तैयार हैं, आप खाना खाने आ जाए। नायरा की आवाज़ सुन निखिल अंदर से आवाज़ देता, हो कि तुम चलो, मैं बस अभी आया। निखिल डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी जगह पर बैठकर खाना खाने लगता। नायरा भी अपना खाना खाने लगती। खाना खत्म करने के बाद निखिल किचन से पानी की बोतल लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता। नायरा भी कुछ देर बाद अपने कमरे में चली जाती और कमरे में आकर देखती कि निखिल अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। नायरा उसे ऐसे देखकर अचंभित हो जाती और गुस्सा कर मन ही मन कहती, ये अभी तक लैपटॉप पर ही काम कर रहे हैं, भूल गए कि आज इन्हें मुझ पर काम करना है। ये मैं क्या बोल रही हूँ? नायरा लास्ट वर्ड को बाहर बोल देती, जिसे सुनकर निखिल उसकी तरफ देखकर कहता, क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मैंने बाहर बोल दिया क्या? नायरा पूरी कंफ्यूज थी उसकी इस बेवकूफ़ी भरी बात पर। निखिल आगे बोला, कह क्या रही हो तुम, और ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? नायरा मन ही मन में खुद को कोसते हुए बोली, सही में मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, वो भी आपकी वजह से। नायरा दोबारा अपनी लास्ट लाइन को बाहर बोल देती, जिसे सुनकर निखिल उसके पास आकर पूछता, ये तुम क्या कह रही हो? अब मैंने क्या कह दिया? तुम कुछ बातें अपने मुंह में कह रही हो तो कुछ मुंह के बाहर। आपको कैसे पता चला? तुम्हारे फेस से। और कैसे? उसकी बात पर नायरा सिर्फ वो बोल देती। वही निखिल इरिटेट होकर उसके कंधे पकड़कर पूछते हुए बोला, क्या तुम हर बात का जवाब वो से ही देती हो? नायरा साफ साफ बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में? नायरा घबराते हुए बोली, निखिल वो मैं
वो तुम क्या? नायरा साफ साफ कहो, ये गोल गोल वाली बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। नायरा मुंह बनाकर नजरें चुराते हुए बोली, निखिल मुझे एक लड़की चाहिए। ओह लड़की? क्या लड़की? ये बोल निखिल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नायरा लड़खड़ाते हुए आगे बोली, वो हाँ ना आह। निखिल नायरा के करीब आकर उसे उसके कंधों से पकड़कर अपनी ओर करीब लाता और उसकी आंखों में देखते हुए पूछता, फिर से कहो जो तुम कह रही थी। वो हाँ ना, ये सब नहीं जो इससे पहले कही थी तुमने। मैं अब दोबारा क्यों कहो? नहीं कहूंगी। नायरा ने जिद कर कहा। वही निखिल जोर देते हुए बोला, पर मुझे सुनना है नायरा वही शब्द, और वो भी तुम्हारे मुंह से, तो बोलो। नायरा एक गहरी सांस लेती और आंखें बंद कर एक ही बार में कहती, निखिल मुझे लड़की चाहिए, एक बेटी चाहिए, हमारी बेटी, हम दोनों की बेटी, नन्ही सी प्यारी सी बिल्कुल। अब वो कुछ आगे कह पर उससे पहले निखिल उसे रोक देता। नायरा जब अपनी आंखें खोलती तो देखती कि निखिल ने उसके मुंह पर अपनी एक उंगली रखी है। नायरा को आंखें खोलता देख निखिल उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से बोला, मेरी तरह नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी, प्यारी सी, खूबसूरत सी और मासूम भी। नायरा प्यार भरी आंखों से निखिल की ओर देखे जा रही थी। वहीं निखिल उसके और करीब जाने लगा। तभी निखिल उससे दूर होता और नायरा उससे पीछे जाता देख हैरान होकर कुछ बोलती उससे पहले निखिल नायरा की बात को काट कर कहता, नायरा मुझे अभी कुछ फाइल्स अपने पेशेंट की देखनी है और कल मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, अभी मुझे बहुत काम है, इसलिए तुम बेड पर थोड़ा आराम करो, तुम आज काफ़ी थक गई होगी, टेक रेस्ट। नायरा मुंह बनाते हुए गुस्से में कहती, मैं नहीं थकी हूँ। निखिल उसकी इस बात पर उसे मुंह फाड़कर हैरानी से देख रहा था, वही उल्टा नायरा उसे गुस्से में घूर के देख रही थी। वो आगे थोड़ी तेज आवाज में कहती, अब मैं नहाने जा रही हूँ, बाय। नायरा गुस्से में अलमारी की तरफ बढ़ जाती और कपड़े ढूंढते हुए बड़बड़ाने लगती, जब कुछ करना ही नहीं था तो शर्त क्यों रखी फालतू में, मैंने अपने दिल को मनाया और आज के लिए हिम्मत जुटाई और ये जनाब अपना काम लेकर बैठ गए हैं। नायरा अलमारी में कपड़े देख रही थी, फिर पीछे मुड़कर निखिल को एक नज़र देखती जो पहले से ही अपने लैपटॉप पर फाइल्स को देख रहा था। थोड़ी देर अलमारी के सामने खड़ी कुछ सोचने के बाद नायरा एक ड्रेस निकाल कर बाथरूम की तरफ शातिर स्माइल के साथ चली जाती। नायरा मन ही मन में खुद से कहती, आप देखते जाए निखिल, आपका मुंह मुझे इस ड्रेस में देखकर खुला का खुला रह जाएगा, वैसे मुझे अब नेहा का ये तोहफा उतना बुरा नहीं लग रहा। ये बोलकर वो शर्माते हुए बाथरूम में चली गई। वो कुछ देर बाद बाहर निकली, वहीं निखिल अभी भी अपनी नज़रें लैपटॉप पर ही गड़ाए हुए बैठा था। नायरा ये देखकर गुस्सा हो जाती, पर खुद को संभाल कर वो शीशे की तरफ गुनगुनाते हुए चली जाती। उसकी गुनगुनाहट सुन निखिल अपनी नज़र नायरा की तरफ उठाता और उसे उस ड्रेस में देखकर निहारने लगता। नायरा उस ड्रेस को पहने हुए काफ़ी सुंदर दिख रही थी। वो रेड कलर की अपनी शॉर्ट नाइट सूट को पहने हुए थी। उसे उस ड्रेस में देखकर निखिल कब अपनी जगह से उठकर नायरा की तरफ बढ़ जाता, उसे खुद भी पता नहीं चला। नायरा जब शीशे में निखिल को खुद के पीछे खड़ा देखती तो उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती। वो मन ही मन खुद से कहती है, वेल डन नायरा, तुमने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया, ग्रेट जॉब। अब आया ना प्यासा कुएं के पास नायरा खुद को शाबाशी दिए जा रही थी, तभी निखिल उसकी कमर पर हाथ रखता। नायरा अपनी कमर पर हाथ महसूस कर अपनी तारीफों के पुल से बाहर आती और निखिल को अपनी कमर पकड़े हुए देख उससे उसी की भाषा में कहती, निखिल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए अपने पेशेंट की फाइलों को देखिए, मुझे नहीं, और वैसे भी कल तो आपको हॉस्पिटल जाना है, आपका बहुत काम पेंडिंग पड़ा होगा, तो आप जाकर अपना वो काम पूरा कीजिए। निखिल उसे पीछे से बाहों में लेते हुए बोला, वो बाद में भी हो जाएगा, पहले। निखिल की बात को इस बार नायरा काट कर बोली, नहीं नहीं निखिल, पहले काम, बाकी सब बाद में, और वैसे भी मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। तो ये सुन वो नायरा को अपनी तरफ मोड़ लेता और उसकी आंखों में देखकर बोला, सब समझ में आ रहा है मुझे, तो अब तुम मेरी ही बातों को दोहरा रही हैं। हाँ आपने सही समझा, और वो कहते हैं ना जैसे को तैसा, अब मुझे छोड़िए निखिल और जाकर अपना काम पूरा कीजिए। नायरा गुस्से में बोली। निखिल टेढ़ी कर बोला, अच्छा मेरा ध्यान भटकाने के लिए पहले तुमने ये ड्रेस पहनी और जब मेरा ध्यान तुमने भटका दिया तो तुम अब मुझे काम करने के लिए कह रही हो, मुझे तुम अपने पास आने से रोक रही हो। पर नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा नायरा, तुम्हारे कहने पर भी नहीं। बी रेडी माय वाइफी। निखिल एक्स। नायरा अपनी बात रखती उससे पहले निखिल उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर लेटा देता। नायरा बस उसे एकटक नज़र से उसे देखे जा रही थी। निखिल बिस्तर के दूसरी साइड आता और बैठकर नायरा के करीब आकर उसके कान में धीरे से बोला, मुझे भटकाने, रिझाने और छेड़ने का अंजाम अब तुम भुगतोगी। नायरा डरते हुए बोली, नीति। निखिल उसे कुछ बोलने से पहले ही उसे उसके होठों पर किस करने लगता। नायरा अपनी आंखें बंद कर लेती, फिर कुछ ही पल में वो खुद भी निखिल के होठों को चूमने लगती। निखिल नायरा को किस करते हुए उसके ऊपर आने लगा और उसने एक हाथ से साइड में रखे लैंप की लाइट को बंद कर देता, वो भी बिना किस को तोड़े। उसने धीरे धीरे उसके शोल्डर से वो स्ट्रिप हटाए और उसके गले और शोल्डर को किस कर नीचे आने लगा। वही नायरा के हाथ उसके बालों पर थे। अब उसने भी निखिल के शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया। वो दोनों आज एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। आज की रात उन दोनों की थी एक लंबी सी रात, जिस रात में वो दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम थे। आज दो खूबसूरत जोड़ी की एक खूबसूरत रात थी। कमरे का टेम्परेचर गर्म होता गया, जैसा हाल अंदर का था कुछ उसका उल्टा हाल बाहर का था। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, पानी की कुछ बूंदें धरती को चूम रही थी। मौसम सुहाना और रोमांटिक सा हो गया था और चांद दो जोड़ी को प्यार करता देख शर्म के मारे अपना चेहरा बदलों में छुपाने लगा। सुबह के 7 बजे
निखिल की नींद सुबह पहले खुल गई। उसने अपने फ़ोन के अलार्म को बंद किया, तभी उसकी नज़र अपने बगल में लेटी हुई नायरा पर गई, जिसका चेहरा सुबह की हल्की सी सूरज की रोशनी में खिल रहा था। वो मुस्कुराते हुए नायरा को देखने लगा। वो उसके करीब आकर उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस करता और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे डालता। उसकी इस हरकत से नायरा की नींद अचानक टूट जाती। वो धीरे धीरे आंखें खोलती और निखिल को अपने सामने पाकर नायरा मुस्कुराते हुए निखिल से कहती, गुड मॉर्निंग माय हैंडसम हस्बैंड, आप कब उठे और अभी टाइम कितना हो रहा है। नायरा को एक ही बार में धीरे धीरे इतने सवाल पूछने पर निखिल अपनी एक उंगली उसके होठों पर रखता और बड़े ही प्यार से कहता, शू कितना बोलती हो तुम, क्या तुम एक एक करके सवाल नहीं पूछ सकती। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि अभी सुबह के सिर्फ 7 ही बज रहे हैं और मैं बस अभी अभी उठा हूँ। नायरा ब्लैंकेट से खुद को कवर कर बैठते हुए बोली, क्या 7 बज गए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, आज तो आपको हॉस्पिटल जाना है और 7 कब का बज गए, मुझे तो आपके लिए नाश्ता भी रेडी करना है। आप रेडी हो जाए, मैं जल्दी से फटाफट नाश्ता रेडी करती हूँ। ये बोलकर वो उठने लगी पर निखिल ने उसे रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ ले आया। उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर निखिल बोला, तुम इस हालत में नाश्ता बनाओगी, आई मीन तुम्हारी अभी तक नींद भी पूरी नहीं हुई, थोड़ा आराम कर लो। नायरा खुद को देखती और फिर वापस लेट जाती। निखिल उसे लेटा देख मुस्कुराकर उसके माथे पर प्यार से किस करता और होठों को हल्के से चूम कर बोला, तुम आराम करो, मैं जल्दी से हमारे लिए नाश्ता बना देता हूँ। ये बोलकर वो अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम चला जाता। वही नायरा बिस्तर पर लेटी हुई आराम कर रही थी और उसकी आंखें बिस्तर पर लेटे लेटे फिर से लग जाती। थोड़ी देर में निखिल बाथरूम से बाहर आता और नायरा को सोए हुए देखकर मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चला जाता। नाश्ता रेडी करने के बाद निखिल हॉस्पिटल जाने से पहले एक प्लेट पर नायरा के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चला आता, पर उसे नायरा बिस्तर पर नहीं दिखी। तभी बाथरूम से नायरा निकली। उसे देखकर निखिल कमरे के मेज पर नाश्ते की प्लेट रख देता और नायरा की तरफ जाकर उसको अपनी बाहों में भरकर बोला, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई, मैंने रेस्ट करने को कहा था ना। वो मुझे और नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठ गई, वैसे भी मैंने हॉट शावर लिया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोल वो निखिल से अलग हो गई। वही उसके बालों को सहलाकर निखिल बोला, ठीक है नायरा, मैंने तुम्हारा नाश्ता रखा है, तुम वो कर लेना, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, ओके। नायरा बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देती है। निखिल भी उसे स्माइल पास करता और जल्दी से अपना बैग लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता, पर तभी उसे कुछ याद आता। वो नायरा के करीब जाने लगता। वही नायरा उसे वापस आता देख सवाल करते हुए पूछती, क्या हुआ निखिल, आप कुछ भूल रहे हैं क्या। हाँ मैं कुछ भूल गया। आप क्या भूल गए। नायरा के पूछने पर निखिल जवाब न देकर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने नज़दीक लाकर उसके होठों को चूम लेता। निखिल के किस से नायरा को समझ आया कि वो आखिर क्या भूल गया था। फिर नायरा भी निखिल को किस करने लगती। थोड़ी ही देर में दोनों अलग होते। निखिल अपनी वॉच को देखकर कहता, बहुत लेट हो गया नायरा, अब मैं जाता हूँ, ओके बाय। नायरा उसे जाता देख पीछे से हाथ हिलाकर चिल्लाते हुए बोली, ओके बाय। नायरा नज़र मेज पर रखे नाश्ता पर जाती तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती। वो उस तरफ बढ़ते हुए बोली, बिना कहे वो मेरी हर बात समझ जाते हैं, आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं निखिल, चलो अब मैं आपके हाथ के बने खाने का स्वाद लेती हूँ। इधर निखिल हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को चेक कर रहा था। आज पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। उन्हें चेक करते करते कब रात के 8 बज गए निखिल को पता ही नहीं चला। वो टाइम देखकर हॉस्पिटल से घर की ओर निकल गया। रास्ते में उसे एक कैंडी फ्लॉस बेचने वाला दिखाई दिया। वो उस बेचने वाले से नायरा के लिए कैंडी फ्लॉस खरीद लेता और वापस अपनी कार में बैठ जाता। आगे उसे एक गुब्बारे वाला दिखाई दिया। उसने गुब्बारे वाले से भी गुब्बारे खरीद लिए। अब उसकी कार कहीं नहीं रुकी, वो सीधा जाकर घर पर ही रुकी। निखिल घर की तरफ बढ़ते हुए बोला, बहुत लेट हो गया है तू निखिल बेटा, अब पक्का नायरा तुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। शायद इन गुब्बारे और कैंडी फ्लॉस को देखकर खुश हो जाए और अपने इस मासूम से पति को माफ कर दे। निखिल डरकर घर के अंदर दरवाजे को खोलकर अपना पहला कदम रखता, पर जैसे ही वो आंखें उठाकर अपने घर को देखता तो उसे हर कोने पर अंधेरा था, पर कैंडल्स की वजह से पूरे घर में रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। निखिल आंखें फाड़कर अपने घर की खूबसूरती देखता, तभी उसकी आंखें किसी और को खोजने लगती। जब उसे नायरा कहीं नहीं दिखती तो वो आवाज देने लगता, नायरा कहाँ हो तुम, और ये सब सजावट, क्या तुम मुझे सरप्राइज दे रही हो, पर किस लिए, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है और न ही हमारी एनिवर्सरी, क्योंकि शादी तो हमारी अभी ही हुई है। उसके सवाल पूछने से नायरा का कोई जवाब नहीं आया। वो अब तक हॉल में पहुंच गया था और उसी वक्त निखिल के फ़ोन पर एक मैसेज आता। वो अपना फ़ोन निकालकर पढ़ने लगता। निखिल कमरे में जाए और फ्रेश हो जाए, और हाँ, जो कपड़े बिस्तर पर रखे हैं आप उसे ही पहनकर बाहर आएंगे क्योंकि मैं आपको तभी मिलूंगी। निखिल मैसेज पर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती। वो अपने कमरे में चला जाता। निखिल रेडी होकर बाहर आता। नायरा ने उसके लिए ब्लैक कलर का कुर्ता और वाइट कलर का पजामा रखा था। निखिल उसी कपड़े को पहनकर बाहर आता।
रात के 9:30 बज रहे थे। निखिल हॉस्पिटल से 7 या 8 बजे तक घर पहुंच जाता था, पर आज उसके पेशेंट ज़्यादा थे तो उसी वजह से उसे आने में देर हो गई। निखिल बाहर आकर नायरा को उसके पीछे से देखता। वो निखिल को पीठ दिखाए ब्लैक साड़ी में खड़ी थी, बाल खुले हुए थे। जब वो निखिल की तरफ पलटी तो निखिल तो उसे देखता ही रह गया। नायरा की नज़रें भी बस निखिल को ही देखे जा रही थी। शादी के बाद अब उसने निखिल को उस लिबास में देखा जो वो बहुत कम पहनता था। धीरे धीरे निखिल नायरा के पास चला आता। वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछता, नायरा ये सब किस लिए? क्यों आपको पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं है नायरा, ये कैंडल्स की सजावट बहुत ही खूबसूरत है, पर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? कहीं आज कोई स्पेशल दिन तो नहीं, या फिर तुम्हारा बर्थडे है? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है आज तुम्हारा तो जन्मदिन नहीं है और न ही मेरा है, तो फिर ये सब क्यों? नायरा उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर आंखों में देखते हुए बोली, निखिल क्या अपने प्यार के लिए अगर आप अपने दिल से कुछ करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए आपको किसी खास दिन का इंतजार करना पड़ता है? उसकी इस बात पर निखिल ने न में अपना सिर हिला दिया। नायरा अपनी बात को पूरा करते हुए आगे बोली, नहीं न, बल्कि आपका हर दिन आपके प्यार के साथ खास होता है निखिल, और आज मैं आपके साथ ये दिन इन रोशनी के साथ बिताना चाहती हूँ। निखिल मुस्कुराते हुए नायरा से कहता, थैंक यू कि तुमने हमारे प्यार के लिए ये दिन स्पेशल बनाने का सोचा, और थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिली। आई लव यू नायरा। आई लव यू टू माई डॉक्टर। नायरा की बात सुन निखिल हंस देता और दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को गले लगा लेते। बातों ही बातों में निखिल को याद आता कि वो नायरा के लिए कुछ लेकर आया था। ओह नो, मैं तो भूल ही गया। नायरा, मैं अभी आया। नायरा उसे जाते हुए देखकर बोली, पर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या भूल गए? निखिल 1 मिनट बोलकर वहां से अपने कमरे में चला जाता और वहां से गुब्बारे और कैंडी फ्लॉस ले आकर नायरा को थमा देता। नायरा खुश होकर बोली, ये मेरे लिए? निखिल मुंह बनाकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, नहीं, हमारी पड़ोसन के लिए। नायरा ये सुन उसे घूर कर देखने लगती। निखिल उसे ऐसा देख हंसते हुए बोला, अरे बाबा, ऑफकोर्स तुम्हारे लिए हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। नायरा कैंडी फ्लॉस देखकर खुश थी। वो गुब्बारे को साइड में रखकर कैंडी फ्लॉस को खाने लगती। निखिल उसे बच्चों की तरह खाता देख अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे भी दो। नहीं, ये मेरा है। उसकी बात पर निखिल थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अच्छा थोड़ा सा दे दो। नहीं, वह सही है, कल से मुझे बच्चा कहा जा रहा था और आज ये मैडम खुद ही बच्ची बन गई, क्या बात है? निखिल की इस बार पर नायरा उसकी तरफ कैंडी फ्लॉस आगे बढ़ते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, आप खा सकते हैं, पर थोड़ा सा। निखिल उसके सामने हाथ जोड़कर, ओके मैडम। दोनों हंसते हुए कैंडी फ्लॉस खाने लगते। दूसरी तरफ ऑफिस के कैबिन के अंदर राज अंकल अपने बेटे से बोले, कृष्णा, 2 हफ्ते बाद एक बड़ी पार्टी के साथ हमारी मीटिंग है और उसे तुम्हें हैंडल करना होगा। तुम अपनी तैयारी रखना, कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और इसे तुम अपने हाथ से जाने नहीं देना। कृष्णा हामी भरते हुए बोला, आप उसकी फिक्र मत कीजिए डैड, आज तक मेरे हाथ आया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी और के हाथ नहीं गया, तो ये भी कहीं नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहिए डैड। राज मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, पर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में काम करना होगा और उस फाइल को तुम इन दिनों में अच्छे से पूरा करोगे। ओके डैड, ये काम मैं खुद करूंगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं किसी और को संभालने नहीं दे सकता। राज उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी, अब मैं चलता हूँ और भी बाकी फाइल्स को चेक करना है। ओके डैड। कृष्णा के डैड उसके कैबिन से चले जाते। कृष्णा अपने चेयर पे जाकर बैठ जाता और मेज पर टांग पे टांग चढ़ाते हुए खुद से बोला, ओह नायरा बेबी, मेरे काम ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। चलो कोई नहीं, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम अपने उस डॉक्टर पति को झेलो, पर तुम्हें ज़्यादा देर तक उस नमूने डॉक्टर को नहीं झेलना होगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इधर निखिल नायरा के करीब आकर पूछते हुए कहता, नायरा, ये कैंडल इस गुलाब से सब डेकोरेशन तुमने कब किया, कैसे किया? निखिल, ये सब मैंने किया खुद से, और वो भी अकेले किया। निखिल उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, तुमने इतना सब कुछ किया नायरा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। नायरा भी उसके उन हाथ पर अपने हाथ रख समझाते हुए बोली, ऐसे कैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे आपके लिए ये सब करने का मन था तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये सब कर दिया। तो बताइए निखिल, आपको मेरा ये सरप्राइज़ कैसा लगा? बहुत अच्छा, तुमने घर को दिवाली वाली घर बना दिया है। उसने हंसकर चारों तरफ देखते हुए निखिल आगे बोला, जोक सपाट, सच कहूँ तो तुमने घर को बहुत ही खूबसूरत सजाया है। नायरा उसकी नज़रों को इधर उधर जाता देख मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा तो सिर्फ घर आपको सुंदर लग रहा है और कुछ नहीं? निखिल ये सुन उसकी बात को समझता और उसको उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब लाकर कहता, नायरा सच कहूँ तो तुम इस साड़ी में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही हो और इस गुस्से में तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। नायरा उसकी बात सुनकर अपना सर झुका लेती और स्माइल करते हुए बोली, वैसे आप भी इस कुर्ते पजामा में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसका मतलब इसमें मैं तुम्हें हॉट और हैंडसम नहीं लग रहा हूँ? ये सुन नायरा सिर नामे हिलाकर मासूमियत के साथ बोली, ऐसा नहीं है, आप लग रहे हैं। निखिल उसकी टांग खींचते हुए दोबारा पूछने लगा, क्या क्या लग रहा हूँ मैं? नायरा उसके कुर्ते को पकड़कर अपने पास लेकर बोली, आप इसमें हॉट और हैंडसम लग रहे हैं माय डॉक्टर। निखिल उसकी ये बात सुन मुस्कुरा देता और उससे कुछ सोचकर पूछते हुए बोला, नायरा एक बात पूछूं? पूछिए निखिल, क्या तुम ये साड़ी मेरे लिए पहनती हो?
हाँ निखिल, ये साड़ी मैं सिर्फ आपके लिए पहनती हूँ क्योंकि आपको मुझ पर साड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं पहनना पसंद करती हूँ। और आप मानोगे नहीं पर अब मुझे भी साड़ी अच्छी लगती है और अब इसे संभालना मुझे अच्छे आ गया है। निखिल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती, वो स्माइल नायरा के माथे पर एक लंबी किस कर देता है। किस करने के बाद नायरा उससे दूर होकर कहती, चलिए मैं दिन लगा देती हूँ, आपको बहुत भूख लगी होगी। निखिल पेट पर हाथ रखा में सिर हिला देता। डाइनिंग टेबल पर आकर दोनों एक ही प्लेट में अपना खाना खाने लगते। दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से बड़े प्यार से खिला रहे थे। कुछ ही देर में दोनों खाना फिनिश कर लेते। नायरा किचन में बर्तन रख देती और दोनों साथ में किचन का काम करने लगते। फिर वापस बाहर आकर हॉल के बीच में खड़े हो जाते। नायरा निखिल को देखकर पूछती, निखिल वो मुझे आपके साथ डांस। निखिल उसकी बात काट कर कहता, डांस के लिए पूछना है तो इसमें इतना क्या सोच रही हो, तुम्हारा ही पति हूँ, पड़ोसन का नहीं जो हिचकिचाते हुए पूछ रही हो। अब चलो साथ में डांस करते हैं। निखिल उसका हाथ पकड़ ले जाने लगा पर नायरा उसे रोककर पूछते हुए बोली, निखिल आप थके तो नहीं हैं? मतलब आज बहुत पेशेंट होंगे हॉस्पिटल में और आज आप लेट भी आए, इसका मतलब तो यही है कि आज आप बहुत थक। निखिल फिर नायरा की बात को काटते हुए उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखकर कहता, शू कितना बोलती हो नायरा, मैंने सुबह ही कहा था इतने सवाल तुम एक एक करके पूछा करो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं दिन भर भले जितना भी काम कर लूं पर अगर तुम मुझसे कुछ कहती हो तो मैं उस काम के लिए रेडी रहता हूं। जब बात तुम्हारी आती है नायरा तो मेरी सारी थकान यूं गायब हो जाती है। नायरा निखिल की तरफ देख स्माइल कर देती और निखिल उसे इशारे से गाना बजाने को कहता। नायरा जाकर स्पीकर को ऑन कर गाना चुनकर बजा देती। वो दोनों साथ में उस गाने पर कपल डांस करने लगते। निखिल ने एक हाथ नायरा के कमर पर रखा और अपने दूसरे हाथ से नायरा के हाथ को थाम लिया। नायरा ने एक हाथ निखिल के शोल्डर पर रखा और दोनों गाने पर डांस करने लगे। गाना, हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ, ये जा लेकर के जा मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। दोनों कपल डांस कर रहे थे। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ज़मीं से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। नायरा अपने दोनों हाथों को निखिल के गर्दन पर रख देती। निखिल भी उसे अपने और भी करीब ले आता। बातों में तेरी है बदमाशियां, सब बेवजह की हैं तारीफियां। निखिल नायरा का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घूमने लगता। मैं लिख दूं आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहां सारा, हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सा दोबारा। नायरा को निखिल वापस अपने करीब लाता और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ लेता। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। निखिल अपने हाथ को नायरा के गाल पर रखकर प्यार से सहलाने लगा। तू है जो रूबरू मेरे, बड़ा महफूज रहता हूँ, तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज़ करता हूँ। नायरा के माथे पर निखिल ने धीरे से किस किया। नायरा ने अब उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और वैसे ही निखिल के साथ घूमने लगी। हमको पता है ये नादानियाँ है, आवारा दिल की है आवारियाँ। निखिल डांस करता हुआ नायरा के गालों पर किस करने लगा। वही नायरा आंखें बंद कर उसकी प्यारी प्यारी हरकतों को महसूस कर रही थी। ये दिल पागल बना बैठा, इसे अब तू ही समझा दे। दिखे तुझमें मेरी दुनिया तू बन जा रे। हूँ खुशकिस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे मैं पाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। गाना खत्म होने पर नायरा ने जाकर स्पीकर बंद कर दिया और वापस निखिल के पास आकर उसको पीछे से अपनी बाहों में भरकर खुद ही गाना गाने लगती। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतज़ार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। निखिल नायरा का हाथ पकड़ उसे अपने सामने लाकर फिर उसके साथ डांस कर गाना गाते हुए आगे गाता। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। गाना खत्म कर दोनों अपने सिर को मिलते हैं और दोनों मुस्कुराने लगते। निखिल उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए बोला, गाना तो काफ़ी अच्छा गाती हो, अब उतना अच्छा भी नहीं गया, वैसे आपने बहुत अच्छा गया। थैंक यू माय लेडी। नायरा ये सुन मुस्कुराते हुए बोली, निखिल अब हमें सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। ये सुन निखिल तुरंत नायरा को अपनी गोद में उठाकर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता। कमरे में आकर वो नायरा को नीचे उतार देता और उसे एक टाइट हक कर देता। निखिल ने नायरा को कसकर गले लगाया हुआ था जैसे वो उससे कहीं दूर जाने वाली हो। नायरा को जब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो उसने उसके बैक पर टैप करते हुए कहा, निखिल मुझे सांस नहीं आ। नायरा ने इतना ही बोला था तभी निखिल तुरंत उससे अलग होकर घबराते हुए पूछा, नायरा तुम ठीक तो हो ना? निखिल मैं ठीक हूँ, वो तो आपने मुझे बहुत ज़ोर से गले लगाया था इस वजह से। आई एम सॉरी नायरा, वो पता नहीं कैसे बस मेरा मन कर रहा था तुम्हें कसकर गले लगाने का, आई एम सॉरी।
नायरा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, इट्स ओके निखिल, मैं ठीक हूँ। पक्का ना? पक्का। निखिल ये सुन स्माइल करते हुए उसके माथे को चूम लेता। नायरा उसे सिर उठाकर देखते हुए बोली, चलिए सोते हैं। ऐसे कैसे सो जाए? तो आपको क्या रात भर जागना है? नायरा ज़रा माहौल देखो कितना रोमांटिक लग रहा है, तो इतनी जल्दी बिना रोमांस के कैसे सो जाए? नायरा उसे डांट कर मना करते हुए बोली, नो रोमांस, मुझे नींद आ रही, कल भी अपने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, पर आज ऐसा नहीं होगा। ओह तो इसका तुम ऐसे नहीं मानोगी? नायरा हाथ बांधते हुए बोली, नहीं। निखिल भी जिद में आकर बोला, तो ठीक है। नायरा उसके चेहरे पर इशारा करते हुए पूछने लगी, आपके इस डॉक्टर वाले दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हें जानना है? हाँ, आप क्या करने वाले हैं? निखिल अपने दोनों हाथ नायरा के करीब ले जाता और उसको गुदगुदी करने लगता। नायरा उसे दूर करते हुए बोली, निखिल गुदगुदी नहीं, निखिल रुकिए। नायरा हंसी ही जा रही थी और हंसते हंसते वो पीछे बिस्तर की तरफ चली जा रही थी। बिस्तर से टकराकर वो उसमें जा गिरी। उसके हाथ निखिल के कुर्ते के कॉलर पर कसी हुई थी। वो उसे भी अपने साथ लेकर बिस्तर पर गिर जाती। निखिल उसके ऊपर था। नायरा की आंखें एकटक उसी को देखी जा रही थी। उसकी सांसें रुक सी गई थी। निखिल नायरा के होठों के पास जाने लगता। नायरा उसे पास आता देख अपनी आंखें बंद कर लेती। निखिल धीरे से उसे किस करने लगता। कुछ ही देर में वो होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगता। नायरा की आंखें अभी भी बंद थी। निखिल उसके शोल्डर से साड़ी का पल्लू हटाकर किस करने लगा। उसके हाथ उसके गर्दन से धीरे धीरे नीचे जाने लगे। वही नायरा उसके हर एक टच से वीक होती जा रही थी। उसके हाथ अब नायरा की कमर से पेट पर आ गया। वो उस साड़ी को उसके ऊपर से हटाता उससे पहले नायरा उस हरकत से अपने होश में आती और आंख खोलकर उसने निखिल का हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक दिया और लंबी सांस लेकर लड़खड़ाते हुए बोली, निखिल बस अब रुक जाए। निखिल नायरा की आवाज़ सुन उसे किस करना बंद कर देता और उसे देखकर उसके बालों को चेहरे से पीछे कर कहता, पर नायरा। नायरा उसे काटते हुए बोली, निखिल कल ही हमारे बीच, अभी नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाए, अपने रोमांस के पिटारे को रोक लीजिए। निखिल मुंह बनाकर बोला, ओके गुड नाइट। नायरा निखिल को ऐसे मुंह बनाया देख उसके होठों को चूम लेती और तुरंत चादर ओढ़कर पलटते हुए लेट जाती। नायरा तुम, ये भी ना। ये बोलकर उसने लाइट बंद की और नायरा की कमर पकड़ अपने करीब खींचा और उसकी साड़ी सही कर उसे अपनी बाहों में जकड़ कर सोने लगा। वही नायरा उसके सीने पर सिर रख सोने लगी। अगली सुबह नायरा उठकर रेडी हो जाती। वो किचन में नाश्ता बनाती। निखिल भी कुछ देर बाद उठकर रेडी होकर बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार करने लगता। किचन से नायरा की चीख सुन वो दौड़कर अंदर गया और नायरा से पूछा, क्या हुआ नायरा, तुम ऐसे चिल्लाई? निखिल कुछ कह पाता उससे पहले उसकी नज़र नायरा के हाथ की उंगली पर पड़ी जो चाकू की वजह से हल्का सा कट गया था और उसमें से खून निकल रहा था। वो भागकर नायरा के पास जाता और उसका हाथ देखते हुए पूछता, ये कैसे हुआ नायरा, और तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ये देखने के बाद अब तुम किचन में काम नहीं करोगी, समझी? अरे इतनी छोटी सी चोट की वजह से आप मुझे काम नहीं करने देंगे? निखिल ये मामूली सी चोट है जो प्याज काटते समय कट गया, बस, अब ये इतना ज़्यादा भी नहीं कटा। निखिल उसकी को इग्नोर कर बेसिन पर नायरा का हाथ रख पानी का टैप खोल देता। वो नायरा से सीरियस होकर बोला, मेरे लिए तुम्हारी छोटी सी चोट भी मामूली नहीं है। ऐसा क्यों? नायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वही निखिल उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी हो और मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों पर तुम्हारी आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही चिंता रहती है। ऐसा लगता है कि अगर मैं तुमसे दूर गया तो तुम्हें कुछ हो न जाए। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। आपको मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है निखिल? मैं आपके पास हूँ, आपके नज़रों के सामने। मुझे कुछ नहीं होगा और अगर कुछ होगा भी तो आपका प्यार मुझे बचा लेगा। नायरा की बात सुन निखिल को तसल्ली हुई। उसने सिर हाँ में हिला दिया और उसे गले से लगा लिया। दोनों अलग होते वही निखिल नायरा को ऑर्डर देते हुए कहता, तुम बाहर जाओ, मैं हमारे लिए नाश्ता ला रहा हूँ। नायरा निखिल से नाश्ते के लिए बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने निखिल की बात मान ली और बाहर आकर निखिल का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद निखिल किचन से एक प्लेट में नाश्ता लेकर बाहर आता और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता। निखिल, लो बन गया नाश्ता। नायरा नाश्ते की प्लेट को देखते हुए बोली, चलिए आप अब जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, लेट हो रहा होगा आपको। ओके माय वाइफ। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को खाना खिलाने लगते। खाना खाने के बाद निखिल हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता। ऐसे ही दोनों के प्यार से कुछ हफ्ते इसी तरह बीत गए। 2 हफ्ते बाद वही दूसरी तरफ कृष्णा अपनी मीटिंग खत्म कर चुका था। उसे वो डील भी मिल चुकी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कृष्णा अपना कोट लेकर केबिन से निकलते हुए बोला, फाइनली ये डील आखिर मुझे मिल ही गई। अब मैं अपनी नायरा से मिलने जाऊंगा और उसे मैं अपना बनाऊंगा। मैं आ रहा हूँ नायरा। इधर निखिल के हॉस्पिटल जाने के बाद से नायरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह से उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। वो निखिल को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने निखिल को फ़ोन नहीं किया और नेहा को फ़ोन मिला दिया। 3 रिंग के बाद नेहा ने फ़ोन उठा लिया और नायरा ने फ़ोन उठते ही कहा, हेलो नेहा। नेहा नायरा की आवाज़ सुन उसे काटते हुए बोली, क्या बात है मैडम जी, आपने इतने दिनों बाद मुझे याद किया, ये चमत्कार कैसे हो गया भाई? वो नेहा, दरअसल सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम यहाँ आ सकती हो?
ये खबर सुन उसने अपना सामान दूसरे हाथ से समेटते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आकर तुम्हें चेक करती हूँ। अच्छा, निखिल को तूने बताया? क्या वो हॉस्पिटल गया है? देख नेहा, तू उन्हें कुछ मत बताना, इतनी ज़्यादा भी मेरी तबीयत खराब नहीं है जो मैं उन्हें परेशान करूँ, तू बस यहाँ आ जा, समझी? नेहा उसकी बात सुन अपना बैग लेते हुए बोली, ओके मैडम, मैं आ रही हूँ। इधर नायरा ने नेहा को अपने घर बुलाया तो उधर कृष्णा भी नायरा को मिलने उसके घर के लिए निकल गया था। नेहा अपना फ़ोन रख तुरंत नायरा के घर के लिए रवाना हो गई और थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद नेहा नायरा के घर के सामने पहुंच गई। बाहर पहुंचकर उसने घर पर अपनी एक नज़र डाली, फिर कार को पार्क कर दरवाजे की तरफ अपने बड़े बड़े कदमों को रखकर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा वैसे ही दरवाजा खुल गया। वो सीधा अंदर की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे कमरे से उल्टी करने जैसी आवाज़ें सुनाई दी। वो उस कमरे की तरफ भागकर जाती और नायरा को बाथरूम से मुंह साफ करते हुए बाहर आता देख वो उसके पास जाकर पूछते हुए बोली, नायरा तू ठीक तो है? नायरा उसे देखकर बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गई यार, वरना ये उल्टी करते करते मेरी तो जान ही चली जाती। नेहा उसकी बात पर उसे डांटते हुए बोली, चुप, एकदम चुप, क्या ये फालतू बात बोले जा रही हो? और तूने तो फ़ोन पर कहा था कि तुझे चक्कर आ रहे हैं, पर तू तो यहाँ उल्टियों पे उल्टियाँ किए जा रही हैं। डॉक्टर साहिबा, मुझे सुबह से चक्कर ही आ रहे थे, पर तेरे से बात करने के बाद जब मैंने फ़ोन रखा तो मुझे थोड़ी ही देर में उल्टियाँ आना शुरू हो गई। अब अगर तू वही गई है तो ज़रा मुझे चेक करके बता कि आखिर मुझे क्या हुआ है। तू मुझे निखिल के आने से पहले दवा देकर सही कर, वरना वो फालतू में मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, ओके चल अब इधर बिस्तर पर आकर लेट, मैं अपना सामान साथ लाई हूँ, चल तुझे चेक कर लूँ। नायरा उसका कहना मानकर बिस्तर पर आकर लेट गई। नेहा उसके पास आकर उसे चेक करने लगी। दूसरी तरफ कृष्णा नायरा के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने घंटी बजाने की सोची पर बजाने से पहले उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी जो हल्की सी खुली हुई दिख रही थी। दरवाजा खुला देख उसने नायरा को सरप्राइज देने का सोचा और दबे पांव अंदर आ गया। वो सीधा नायरा के कमरे की तरफ बढ़ा। वहां उसे दो लोगों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो वही रुक दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगा। नेहा नायरा को चेक कर उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी कर देख रही थी। नायरा उसके ऐसे रिएक्शन देख घबराते हुए पूछने लगी, क्या हुआ नेहा, कोई सीरियस बात है क्या? तू ऐसे मुझे क्यों आंखें बड़ी करके देखे जा रही हैं? आखिर बात क्या है? अच्छा तो अब तुझे मैं बताऊं कि बात क्या है? मैं तुझे ये बताऊं कि तुम और निखिल ने क्या किया है? नायरा उसकी बात पर हैरान होकर पूछते हुए बोली, भला इन सब में निखिल कहाँ से आ गए? वो मुझे बीमार कैसे कर सकते हैं, जबकि वो तो एक डॉक्टर हैं। नेहा तू मुझे डांट ले पर निखिल को कुछ मत कहना। नायरा वही तो तेरी इस कंडीशन की वजह है। तुझे मुझे नहीं अपने पति को बुलाना चाहिए था, तुझे वही चेक करके बता देता कि आखिर बात क्या है। उसकी आवाज़ में शरारत थी। वही नायरा कंफ्यूज होकर पूछते हुए बोली, ये तू कैसी बातें कर रही है नेहा? तुझे पता भी है निखिल छोटी छोटी बात को बड़ी बना देते हैं, खासकर अगर बात मेरी हेल्थ से जुड़ी हो। इसलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया है और तू मुझे ही कह रही है कि मुझे निखिल को बुलाना चाहिए था। नायरा की बातें सुन कृष्णा मन ही मन में परेशान होते हुए सोचता, क्या नायरा बीमार है? इधर नायरा नेहा के सामने बैठकर उसे बताते हुए बोली, ये बहुत बड़ी बात है नायरा, और ये खबर निखिल को तो पता होनी ही चाहिए क्योंकि वो इस होने वाले बच्चे के बाप हैं। नेहा की बात सुनकर नायरा शॉक्ड हो गई। उसने घबराकर सवाल करते हुए बोली, क्या बच्चा? बाप? हाँ सही सुना, तू माँ बनने वाली है पागल बुद्धू। ये बोलकर नेहा ने उसके सिर पर हल्के से मारा। नायरा अपने मुंह पर हाथ रख खुद को संभालते हुए बोली, मैं माँ, तू सच कह रही है ना नेहा? मैं झूठ क्यों बोलूँगी, ये सच है। नायरा के आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वो तुरंत नेहा को अपने गले से लगा लेती और खुश होकर उसे टाइट हक कर बोली, तुझे नहीं पता नेहा कि आज मैं ये खबर सुनकर कितनी खुश हूँ। दोनों की बातें सुन बाहर खड़ा कृष्णा अंदर से टूट चुका था। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज करने आया था पर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। नेहा उसके कसकर जकड़ते हुए बोली, तुझे इतना खुश देखकर मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ यार, अब मुझे भी सोचना होगा। नायरा नेहा से अलग होकर उससे कंफ्यूज चेहरे के साथ पूछते हुए बोली, किस बारे में तू सोचेगी? अपने और सूरज के बच्चे के बारे में? और किसके बारे में? ओह अच्छा जी। नायरा के ये बोलने पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। नेहा पेट पर हाथ रख नायरा को देखकर सीरियस होकर पूछने लगी, तू ये सब छोड़, ये बता कि तू निखिल को ये खुशखबरी कब सुना रही है? अगर तू कहे तो मैं फ़ोन करके उसे अभी खुशखबरी देती हूँ। ये कह नेहा ने अपना फ़ोन हाथ में ले लिया। नायरा उसे रोकते हुए बोली, नहीं तू ऐसा कुछ नहीं करेगी नेहा। पर क्यों? क्योंकि ये खबर मैं उन्हें सुनाऊंगी और वो भी खुद उनके पास जाकर। मैं उनका वो रिएक्शन देखना चाहती हूँ जो एक बाप को होती हैं। ये हम दोनों का पहला बच्चा होगा, हमारे प्यार की निशानी। नेहा उसके लिए बहुत खुश थी। उसने सवाल करते हुए पूछा, इसका मतलब तू अभी हॉस्पिटल जाएगी? नेहा के पूछने पर नायरा मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोली, हाँ मैं उनके हॉस्पिटल जाऊंगी उन्हें ये खुशखबरी देने। ओके चलो साथ में चलते हैं। नायरा ने साथ जाने के लिए हामी भर दी। वो दोनों उठे ही थे कि तभी नेहा के फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन पर नाम देख उठाकर बोली, हेलो सूरज, क्या बात है, तुमने इस समय फ़ोन क्यों किया?
ऐसे कोई बात करता है अपने पति से? नेहा मुस्कुराकर मुंह बनाकर जवाब देते हुए बोली, पता नहीं कोई करती है या नहीं, पर मैं तो करती हूँ। उसकी कड़वी बातें सुन सूरज गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें तो मैं, खैर जाने दो, तुम ये बताओ मेरी नीली फाइल कहाँ है? नेहा उसकी बात पर छिड़ते हुए बोली, मैं अपने साथ लाई हूँ पतिदेव। क्या तुम ये क्या बकवास कर रही हो? नेहा, ये कैसा सवाल है तुम्हारा? मैं कभी तुम्हारे सामान को इधर से उधर नहीं करती, तो फिर तुम्हारी फाइल कहाँ जाएगी? वही ही होगी जहाँ तुमने रखा होगा। अच्छे से देखो, वो फाइल वही अलमारी में ही होगी। तुम अगर अपनी आंखें खोलकर ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगी। नेहा, मैंने पूरी अलमारी अपनी आंखें खोलकर देख ली, पर मुझे वो फाइल कहीं नहीं मिली। तुम कहाँ हो नेहा? प्लीज जल्दी यहाँ आकर वो फाइल मुझे ढूंढ कर दे दो, वो बड़े ऑफिसर को मुझे सौंपनी है। अर्जेंट है यार, तुम प्लीज समझो और जल्दी से घर आ जाओ प्लीज यार। उसकी बात को काट कर नेहा बोली, ओके बाबा फाइन, मैं आ रही हूँ घर। थैंक यू नेहा, एंड आई लव यू। मी टू, बाय। नेहा ने इतना कहकर फोन रख दिया। उधर उसके जवाब से नाखुश सूरज फोन को घूरते हुए बोलता, मी टू, ये लड़की क्या मेरे आई लव यू का जवाब सही से नहीं दे सकती? बाई गॉड, एकदम अनरोमेटिक वाइफ मिली है। इधर नायरा नेहा से पूछते हुए कहती, क्या हुआ नेहा, सूरज क्या कह रहा था? सॉरी नायरा, पर मुझे घर जाना होगा, तुझे अब अकेले निखिल के पास जाना होगा। अभी सूरज को मेरी ज़रूरत है, उसे उसकी एक इम्पोर्टेंट फाइल नहीं मिल रही, तो मुझे अभी निकालना होगा। वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। नायरा उसके बाजू को पकड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, तू घर जा और सूरज की मदद कर। नेहा मुस्कुराते हुए नायरा से बोली, तुझे पता है उसे सामने रखी चीज़ भी नहीं दिखती, उल्टा वो मुझसे पूछता है कि वो कहाँ है। सच में इस लड़के को सामने रखा सामान तो दिखता नहीं, तो फाइल कहाँ से मिलेगी? अब मैं जाकर उसकी फाइल ढूंढती हूँ, वरना उसे लड़ने का बहाना मिल जाएगा। ओके, तू अपना ध्यान रखना, अब से तुझे सिर्फ अपना नहीं अपने बेबी का भी ध्यान रखना होगा, समझी? हाँ बाबा, मैं अपना और अपने बेबी का ध्यान अच्छे से रखूंगी, तू चिंता मत करो के। नेहा नायरा के चेहरे और पेट पर हाथ फेर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती। कृष्णा बाहर सब सुन रहा था। नेहा बाहर आकर उसे देख लेती, उससे पहले वो वहां पर कहीं छुप गया था। नेहा नायरा के घर से निकल जाती, वही अंदर नायरा बाथरूम में रेडी होने चली जाती। बाहर आकर वो शीशे के सामने जाकर खुद को संवारती और खुद से कहती, आज मैं बहुत खुश हूँ, पता नहीं जब ये खबर मैं निखिल को सुनाऊंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं तो उनकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। नायरा की एक एक बात सुन कृष्णा का गुस्सा बढ़ रहा था, उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी। वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकलता और बाहर जाते हुए फ़ोन पर कहता, मैंने एड्रेस सेंड कर दिया है, तुम फ़ौरन यहाँ आओ, तुम्हें मेरा एक काम करना है। इतना बोलकर वो फ़ोन काट देता और बाहर अपने आदमी का वेट करने लगता। 5 मिनट के बाद वो आदमी अपनी कार से आता और कृष्णा उसे उसका काम समझाने लगता है। जब वो आदमी अपना काम समझ जाता, कृष्णा फ़ौरन वहाँ से निकल जाता। नायरा अपना श्रृंगार कर रही थी, तभी उसके हाथ से परफ्यूम की शीशी गिर जाती। वो उसे साफ करती और तुरंत घर को लॉक कर बाहर आ जाती। वो फ़ोन से कैब बुलाने वाली थी, पर सामने से एक कार आकर उसके सामने खड़ी हो जाती। नायरा गाड़ी के सामने आकर खड़ी होने से हैरान थी। नायरा उससे कुछ पूछती, उससे पहले वो आदमी नायरा से पूछता, मैडम जी क्या आपका नाम नायरा है? नायरा अपना नाम अनजान के मुँह से सुन हैरान थी। वो उससे सवाल करते हुए पूछती, हाँ पर तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? मैडम जी, नेहा जी ने आपको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए मुझे भेजा है, मैं उनका नया ड्राइवर हूँ। नायरा नेहा का नाम सुन स्माइल कर देती। नायरा बोली, तो आपको नेहा ने यहाँ भेजा है? जी मैडम, आइए हम आपको छोड़ देते हैं हॉस्पिटल। नायरा ये सुन उस गाड़ी में बैठ जाती और फ़ोन पर नेहा को मैसेज कर थैंक यू लिख भेज देती। सामने बैठा ड्राइवर उसे शीशे से देख रहा था। पीछे बैठी नायरा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो सिर्फ निखिल के रिएक्शन के बारे में सोचे जा रही थी। उसे बस निखिल के चेहरे पर बाप बनने की खुशी अपनी आंखों से देखनी थी। उधर नेहा घर पहुंचती और सूरज के पास जाकर उससे पूछते हुए बोली, फाइल मिली तुम्हें? नहीं यार, नहीं मिली फाइल मुझे। उसकी बात सुन नेहा चारों तरफ कमरे का हाल देख उससे पूछते हुए बोली, घर की ये हालत तुमने की? अब सॉरी नेहा, पर अभी मुझे देर हो रही है, तुम प्लीज़ जल्दी से वो फाइल ढूंढ कर मुझे दे दो, बाद में तुम मुझे अच्छे से डांट लेना। नेहा घर की तहस नहस हालत देखकर सूरज पर बहुत गुस्सा थी, पर उसे उस समय सूरज का काम ज़्यादा जरूरी लग रहा था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अलमारी में फाइल ढूंढने लग गई। अलमारी के ठीक सामने नेहा को एक कपड़े के नीचे नीली फाइल दिखी। वो उसे निकालकर सूरज के हाथों में थमाते हुए गुस्से में कहती, ये रही नीली फाइल जो तुम्हें पूरे कमरे में नहीं मिली। सूरज उस फाइल को अलमारी से निकलता देख डर गया और उससे भी ज़्यादा डर उसे नेहा के गुस्से वाले चेहरा को देखकर लग रहा था। वो तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। सूरज बाहर की तरफ भागते हुए बोला, देर हो रही है नेहा, अब मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ, ओके बाय। ये बोलकर सूरज बिना मुड़े सीधा बाहर की तरफ चला जाता। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठकर अपने दिल पर हाथ रख लंबी सांस भरते हुए खुद से कहता, बाल बाल बचा, वरना ये लड़की मुझे कच्चा खा जाती, और वो भी बिना डकार लिए। इधर कृष्णा अपने घर आता और सीढ़ियों से चलकर ऊपर की तरफ जाने लगता। तभी उसे पीछे से उसके डैड की आवाज़ आती, कृष्णा बेटा। कृष्णा पीछे मुड़कर अपने पिता को देखकर कहता है, डैड बाद में बात करते हैं, अभी मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है।
बेटा मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, एक बार उससे मिल तो ले। वो जो कोई भी हो डैड, पर मुझे इस वक्त किसी से भी नहीं मिलना, अभी मुझे अकेले रहना है डैड प्लीज़। ये बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो वहाँ से चला जाता उससे पहले एक लड़की आवाज़ देकर उसे रोकते हुए बोलती, कृष्णा तुम मुझसे भी नहीं मिलोगे। कृष्णा की नज़र अब उस आवाज़ की तरफ चली गई। नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर कृष्णा को एक अलग सा अपनापन महसूस होने लगा। वो थोड़ी देर के लिए उस लड़की की आंखों में खोसा गया। वो लड़की कृष्णा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नीचे लेकर आए और उसके सामने खड़ी होकर पूछते हुए बोली, कृष्णा पहचाना मुझे? कृष्णा उसे चमकते हुए आंखों से देख रहा था। उसकी बात सुन उसे समझ आता कि आखिर वो उस लड़की को जानता तक नहीं तो फिर उसे इस लड़की के साथ अपनापन सा क्यों लग रहा। वो उसे और राज अंकल को सवालिया नजरों से देखकर कहता, नहीं तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। डैड ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? आप जानते हैं इसे? उसके पहचानने से मना करने पर वो लड़की अपने कमर में हाथ रख राज अंकल से शिकायत करते हुए बोली, देखा अंकल, इसने मुझे नहीं पहचाना और आप तो मुझे फालतू में कह रहे थे कि ये मेरी फ़ोटो देखकर मुझे याद करता है, पर अब जब मैं इसके सामने खड़ी हूँ तो ये मुझे पहचान से मना कर रहा है। वाह मिस्टर कृष्णा, क्या बात है। कृष्णा उसकी बात सुन उसे कुछ कुछ समझ आने लगता कि वो किसकी फ़ोटो देखकर किसी को याद करता है। वो अब उस लड़की की तरफ स्माइल कर उसे गौर से देखते हुए पूछता, तुम राधिका हो ना? ओह सॉरी, अब क्या तुम मेरी राधिका हो? वो लड़की खुश होकर कृष्णा को जवाब देते हुए बोली, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया कृष। दोनों नम आंखें लिए एक दूसरे के गले मिलते और थोड़ी देर वैसे ही रहते। कृष्णा उससे अलग होकर उसके बालों को ठीक करते हुए पूछता, तुम तो यूएस में थी ना, तो यहाँ कैसे? हाँ मैं एक हफ्ते पहले ही इंडिया आई हूँ और मेरे डैड की मुलाकात तुम्हारे डैड से हुई, तो उनसे मिलने के बाद मेरा मन किया कि मैं अपने बचपन के दोस्त से मिल लूँ, तो मैं यहाँ चली आई। कृष्णा तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो कि पहचान में ही नहीं रही, कितना बदल गई तुम, पहले तो कितनी मोटी थी और अब इतनी पतली। ये बोलकर कृष्णा हंसने लगा। वही राधिका उसके बाजू पर हल्के से मारकर मुंह बनाते हुए बोली, कुछ भी मत बोल, मैं इतनी भी मोटी नहीं थी जितनी तुम बता रहे हो। दोनों को बच्चों की तरह लड़ता देख राज अंकल बीच में बोलते, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। रुक्मी, मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर तुम दोनों की शादी के बारे में बात की है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात करके मुझे ये बताओ कि क्या तुम दोनों अपने बचपन की दोस्ती को प्यार में बदल कर एक दूसरे के साथ शादी करना चाहोगे या नहीं? राधिका राज अंकल की बातें सुन शर्मा रही थी। वही ही सुन कृष्णा के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी थी, पर तुरंत ही उसके दिमाग में किसी का ख्याल आया और वो अपने डैड से हड़बड़ी में बोला, डैड मुझे ये शादी मंजूर है। राधिका तुम अंकल के साथ रहो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। रुक्मणी उसकी तरफ देखे बिना शर्माते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती। कृष्णा वहां से ऊपर की तरफ भागते हुए चला जाता। वही राज अंकल राधिका के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछते, और तुम्हारा जवाब राधिका? राधिका शर्मा कर अपना सिर नीचे कर लेती और हाँ में अपना सिर हिलाकर अपना जवाब उन्हें दे देती। राज अंकल थोड़ा इमोशनल होकर बताते हुए बोले, तुम दोनों को शायद ये नहीं पता कि मुझे तुम दोनों का सच पता है। मुझे पता है कि बचपन में तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। राज अंकल की ये बात सुन राधिका हैरान होकर उन्हें देखते हुए बोलती, अंकल आपको पता था? हाँ, तुम्हारे पापा मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनके यूएस जाने के बाद मैंने अपने बेटे को देखा था, जैसे वो पहले रहा करता था वैसा वो बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद उसने खुद को अलग कर लिया था। वो सिर्फ अकेला अपने कमरे में रहता था, वो और बच्चों के साथ भी नहीं रहता था। वो बिल्कुल बदल गया था। एक दिन जब वो स्कूल गया था तो मैंने उसके कमरे में तुम्हारी बहुत सारी फोटोज देखी थी, तब जाकर मुझे ये समझ आया कि वो इतना उदास क्यों रहता है। यूएस जाने के बाद मेरे पास तेरे डैड का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, वरना मैं इस सिचुएशन के बारे में उनसे बात करता। पर धीरे धीरे वक्त के साथ कृष्णा ने खुद को संभाल लिया था। फिर वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करने लगा। सब कुछ ठीक होने लगा और आज वो मेरी कंपनी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर रहा है। पर एक बार फिर उसका दिल टूट गया। राधिका उन्हें बीच में रोकते हुए बोली, डैड आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, अब कृष्णा के साथ सब कुछ ठीक होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पुरानी बातें भूलने के लिए ही होती हैं, याद करने के लिए नहीं। तुमने सही कहा। ये बोलकर उन्होंने राधिका को अपना आशीर्वाद दिया। राधिका उनसे सवाल करते हुए पूछी, अंकल क्या मैं आपको डैड बुला सकती हूँ? हाँ बेटा बिल्कुल बुला सकती हो, अब तो तुम्हारा हक भी है। ये सुन राधिका शर्माने लगी। उसने बात चेंज करते हुए पूछा, डैड क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछो बेटा जो तुम्हें पूछना है। राधिका ने सवाल किया, मुझे उस लड़की से मिलना है डैड, मुझे भी उसे देखना है। उसने कृष्णा का दिल जीता है, मुझे उस लड़की से तो मिलना ही है डैड। ओके मैं जरूर मिलाऊंगा। राधिका ये सुन मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ नायरा गाड़ी में थी। उसे अब आसपास की जगह बहुत अजीब लग रही थी। उसे वो रास्ता गलत लग रहा था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। वो अपना फ़ोन खोलकर मन में पने लगती, किस बात के लिए तू मुझे थैंक यू बोल रही है? नायरा ये पढ़कर उसे रिप्लाई देते हुए लिखती, वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरे लिए अपना ड्राइवर भेजा। ये पढ़ते ही नेहा मैसेज कर जवाब देती, क्या मजाक कर रही हो नायरा, मैंने तो कोई ड्राइवर नहीं भेजा। ये तू क्या आज मेरे साथ मजाक के मूड में है? तू पहले ये बता कहाँ है तू, और क्या अब तक तू निखिल के हॉस्पिटल नहीं पहुंची?
नायरा मैसेज पढ़ते ही घबराने लगी, उसके माथे से भी अब पसीने निकलने लगा। वो तुरंत नेहा को कॉल करती। नायरा को कैप्टे हाथों से फ़ोन करता देख ड्राइवर तुरंत ब्रेक मार कर नायरा का फ़ोन छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता और तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट कर देता। नायरा हिम्मत जुटाकर घबराई हुई हालत में उससे पूछती, कौन हो तुम और तुम्हें किसने भेजा है? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो आदमी नायरा की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। नायरा गुस्से में घबराते हुए फिर से अपनी हिम्मत जुटाकर गुस्से में बोली, तुम बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? कौन हो तुम? नेहा ने तो तुम्हें नहीं भेजा, तो फिर तुम्हें किसने भेजा है? वो आदमी बिना मुड़े अपनी आवाज़ तेज कर जवाब देते हुए बोला, ओ मैडम, क्या मैं आपके इस सवाल को आपका आखिरी सवाल समझूं? नायरा अपनी आंखें बड़ी कर उसकी तरफ देखकर कहती, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और पहले तुम ये गाड़ी रोको। नायरा गुस्से में अब स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख गाड़ी को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगती, पर वो आदमी उसका हाथ झटक देता। वही नायरा झटके से पीछे की तरफ आकर सिर पर गिर जाती। वो आदमी दांत पीसकर गुस्से में बोला, चुपचाप पीछे बैठी रह, और अगर तुम जानना चाहती हो कि मुझे तुम्हें मारने के लिए किसने भेजा तो। नायरा जैसे ही ये सुनती कि किसी ने इस आदमी को उसे मारने भेजा है तो वो अपनी जगह पर स्तब्ध हो गई। अब उसका पूरा शरीर पूरी तरह से नम पड़ गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नायरा सदमे में थी। वो आदमी अपनी बात पूरी करते हुए कहता, वैसे मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ मैडम, आपको ये जानना है कि आपको मारने की सुपारी मुझे किसने दी, राइट? नायरा उसकी बात चुपचाप सुन रही थी और उसका एक हाथ उसके पेट को पकड़े हुए था। नायरा की आंखों में खुद के लिए कोई डर नहीं था, पर वो अपने और निखिल के होने वाले बच्चे की फिक्र कर रही थी। वो उसके जन्म लेने से पहले उसे मरने नहीं देना चाहती थी। उस आदमी ने एक नज़र पीछे देखकर आगे कहा, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मेरा काम ही सुपारी लेकर लोगों को मारना है, और अगर कोई एक बार मुझे सुपारी दे तो मैं अपना काम करके ही रहता हूँ, और आज मैं तुम्हें ख़त्म करके ही दम लूँगा। नायरा उस आदमी की ये बात सुन और भी ज़्यादा डर गई। वो डर के मारे बुरी तरह से काँप रही थी। अब वो खुद को बचाने के बारे में सोचने लगी। वो कुछ सोचकर गाड़ी के शीशे को मारते हुए मदद के लिए आवाज़ देने लगी, हेल्प हेल्प, कोई तो मेरी मदद करो, हेल्प हेल्प। नायरा की हेल्प मांगने की आवाज़ सुन वो आदमी गुस्से में तिलमिलाता हुआ तेज आवाज़ में उसे कहता, चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है मैडम, इस रास्ते में आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी इंसान, क्या एक परिंद भी नहीं है? आपको इस सुनसान रास्ते में कोई नहीं सुन सकता, तो मैडम जी आपका यहाँ चिल्लाना वेस्ट है, जाने दो मुझे प्लीज़, लीव में। ये बोलकर नायरा उस आदमी से लड़ने लगी। वो उस आदमी के पीछे से उस पर वार कर रही थी। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आज निखिल का ध्यान अपने पेशेंट पर बिल्कुल भी नहीं था। उसका दिल सुबह से ही बेचैन था, मानो उसका दिल उसे आज काम ही नहीं करने दे रहा हो। निखिल को ऐसे खोए हुए देखकर एक नर्स उससे कहती, सर आप परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप मुझसे कह सकते हैं। निखिल उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, पता नहीं उर्मिला जी, पर आज सुबह से ही मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल हो रही है, मानो जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो सर आज आपको हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए था। अगर ऐसी बेचैनी हो तो इसका इलाज सिर्फ अपने होते हैं, आपको अपनी फैमिली मेंबर के साथ होना चाहिए, न कि यहाँ। निखिल भी उसकी बात से सहमत होते हुए बोला, तुम सही कह रही हो, मुझे घर जाना चाहिए। पता नहीं क्यों पर आज मुझे मेरी वाइफ की बहुत याद आ रही है, मेरे मन में उसे लेकर बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। डॉक्टर सोचिए मत, आप घर जाए और मैडम जी को अपना टाइम दीजिए। निखिल उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, ओके मिस उर्मिला, मैं चलता हूँ और आप प्लीज़ यहाँ सब संभाल लीजिएगा। ओके सर, आप मैम के पास जाए, मैं यहाँ सारे पेशेंट को हैंडल कर लूँगी, अगर कुछ ज़रूरी हुआ तो डॉक्टर अशोक तो हैं ही, आप बेफिक्र होकर घर जाए। उर्मिला ने उसे एश्योर किया और निखिल बाय बोलकर अपना कोट हाथ में लेकर बाहर की ओर चला गया। उधर नेहा नायरा को फ़ोन पर फ़ोन करे जा रही थी, पर उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। अब नेहा को भी उसके लिए बेचैनी महसूस होने लगी। उसके दिमाग में नायरा का मैसेज घूम रहा था कि आखिर नायरा ने ऐसा क्यों कहा कि उसने नायरा के लिए अपना ड्राइवर भेजा। अब उसने सूरज को फ़ोन कर दिया। 3 बेर जाने के बाद सूरज ने फ़ोन को उठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, फाइनली मेरी वाइफ को मेरी याद आ ही गई। इस समय नहीं सूरज, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। नेहा की परेशानी भारी आवाज़ सुन सूरज उसे छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ नेहा, क्या बात है? आखिर तुम्हें मेरे अलावा और कौन परेशान कर सकता है? सूरज मजाक करना बंद करो, मैं सीरियस हूँ। नेहा की आवाज़ सीरियस थी। सूरज मजाक छोड़ सीरियस होकर पूछते हुए बोला, ओके सॉरी, अब तुम बताओ क्या हुआ, क्यों तुम इतनी परेशान साउंड कर रही हो? नेहा सूरज को सारी बात बता देती, नायरा के मां बनने से लेकर उसकी ड्राइवर वाली बात तक। सूरज नेहा की बात सुन उससे कहता है। सूरज उसे समझाते हुए कहता, नेहा अगर नायरा तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही तो तुम निखिल को फ़ोन करके पूछ लो, उसे पता होगा कि नायरा कहाँ है, और तुम प्लीज़ परेशान मत हो, नायरा बिल्कुल ठीक ही होगी। पर अगर नेहा की बात काटते हुए निखिल बोला, डोंट वरी माय बेबी, सब ठीक होगा, ओके। सूरज के इस तरह प्यार से समझाने पर नेहा शर्माते हुए बोली, ओके मैं निखिल को फ़ोन कर उससे पूछ लेती हूँ, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। एक बात और नेहा, अगर तुम्हारी बात नायरा से हो तो उसे कहना मुझे पार्टी चाहिए, आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी जो है।
सूरज की बात पर नेहा बोली, पहले मैं बात तो कर लूँ। सूरज अपने इधर उधर नजरें दौड़ाकर धीमी आवाज में बोला, ओके बाय बेबी आई लव यू। नेहा उसकी धीमी आवाज सुन समझते हुए मुस्कुराते हुए बोली, बाय आई लव यू टू। इधर निखिल घर पहुंच गया था। उसने घर को बाहर से लॉक देखा तो वो हैरान रह गया। वो इस सोचने डूब गया कि आखिर नायरा इस समय कहाँ गई, और वो भी उसे बिना बताए। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वो घर को लॉक देखकर नायरा को जैसे ही फोन करने वाला था, सामने से नेहा का उसे कॉल आने लगा। निखिल को ऐसा लगने लगा कि शायद नायरा नेहा के साथ हो। वो ये सोच तुरंत नेहा का फोन उठा लेता। दूसरी तरफ कृष्णा अपने कमरे में आता और खुद से कहता, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा बचपन का प्यार मेरे सामने है और अब मेरी उसके साथ शादी फिक्स हो गई। मैंने तो राधिका के जाने के बाद इस प्यार को अट्रैक्शन का नाम दे दिया था, पर शायद ये मैं भूल गया कि नायरा के साथ मेरा प्यार एक तरफा था, पर राधिका के साथ नहीं। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और आज भी राधिका मुझसे ही प्यार करती हैं, और अब मुझे अपने पहले प्यार को अपनाना होगा और नायरा को अपने दिलो दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा अट्रैक्शन है, प्यार नहीं। प्यार तो आज भी मैं राधिका से करता हूँ। आज उसे जब मैंने देखा तो उसे देखता ही रह गया। ऐसा तो कभी मुझे नायरा के लिए भी फील नहीं हुआ। कृष्णा नायरा के बारे सोचकर फोन को हाथ में लेकर कहता, मुझे अपनी भूल का एहसास है और अब मुझे इसे सुधारना ही होगा। वो किसी को फोन मिला देता। इधर उस आदमी ने नायरा को धक्का देकर पीछे किया, तभी उसका फोन बजा। उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ से बात करते हुए कहा, बोलिए बॉस। सामने से आवाज आई, उस लड़की को छोड़ दो, मुझे अब उसे नहीं मारना। सॉरी बॉस, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इस लड़की को मारना ही होगा। सॉरी, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। इधर निखिल नेहा का फोन उठाकर पूछता, नेहा क्या नायरा तुम्हारे साथ हैं? नेहा निखिल की बात सुन शॉक होकर निखिल से कहती, नायरा ने कहा था कि वो तुमसे मिलने हॉस्पिटल जा रही हैं। क्या वो हॉस्पिटल गई हैं? हाँ, पर निखिल मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। नेहा की घबराहट भरी आवाज सुन निखिल बोला, तुम्हारा मतलब क्या है नेहा? नेहा आगे बोली, मतलब निखिल ये कि मुझे नायरा का मैसेज आधे घंटे पहले आया था। उसे तो हॉस्पिटल बस 10 मिनट में ही पहुंच जाना चाहिए था, पर वो नहीं पहुंची और इस समय तो उस रास्ते पर ट्रैफिक भी नहीं होता है। तो नायरा कहाँ है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है निखिल। नायरा को ढूंढो, पता नहीं कौन ड्राइवर नायरा को गाड़ी में मेरे नाम से बैठा कर ले गया। निखिल नेहा की आखिरी बात सुनकर एकदम घबरा सा गया। उसने तुरंत नेहा से पूछते हुए कहा, क्या? नेहा कोई ड्राइवर तुम्हारे नाम से नायरा को ले गया? मतलब मैं कुछ समझ नहीं, साफ साफ बताओ। निखिल, बाद में अभी नायरा का पता लगाना ज़्यादा जरूरी है। पता नहीं वो बेचारी इस वक्त कहाँ होगी। निखिल तुम नायरा को ढूंढो और मैं नायरा को ढूंढने में सूरज की मदद लेती हूँ। निखिल की आंख नम हो चुकी थी। वो खुद को संभालते हुए नेहा से बोला, ओके, मैं अभी नायरा का लोकेशन चेक करता हूँ। क्या तुम्हारे पास उसका लोकेशन है? हाँ, मैं वो लोकेशन सूरज को भी भेज देता हूँ, हम लोग उसी लोकेशन पर मिलते हैं। ओके। उसकी बात पर ओके बोलकर नेहा ने फ़ोन रख दिया। नेहा घर से सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती और साथ में सूरज को फ़ोन पर सारी बात बता देती। वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर सूरज के साथ निकलकर लोकेशन वाली जगह के लिए रवाना हो जाते। इधर नायरा उस ड्राइवर की अपने मालिक के साथ बात सुन रही थी। हालांकि उसे कृष्णा की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो अपने पेट पर हाथ रख इमोशनल होते हुए बोली, भैया छोड़ दीजिए मुझे, मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जब मैंने अपने बॉस की बात नहीं सुनी तो तुम्हारी कहाँ से सुनूंगा? पता नहीं उनका इरादा कैसे बदल गया, वो अब तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये सुन नायरा खुश होकर बोलती, तो अब तो आप मुझे जाने देंगे ना? सॉरी मैडम, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बार जो मैंने किसी को मारने की सुपारी ले ली तो फिर मैं अपने मालिक की भी नहीं सुनता, और वैसे भी पैसे तो मैंने पूरे ले ही लिए हैं, और बात रही तुम्हारे बच्चे की तो वो अब जाएगा ऊपर। नायरा उसकी बात सुन गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसे अब उस आदमी का नाम सुनना था जिसने नायरा को मारने के लिए उस आदमी को सुपारी दी थी। नायरा तेज आवाज में पूछते हुए बोली, किसने तुम्हें मुझे और मेरे बच्चे को मारने भेजा? किसने तुम्हें मुझे मारने की सुपारी दी? आखिर कौन है वो शख्स? ओह हाँ, आपकी आखिरी इच्छा, ये तो मैं भूल ही गया। ओके मैडम जी, हमारा स्टॉप वैसे भी नज़दीक है, तो अब आप उस शख्स का नाम जान सकती हैं। और हाँ, उस शख्स का नाम भले ही देवता जैसा हो, पर उसका काम तो कंस मामा जैसा है। कहीं वो भी आपके होने वाले बच्चे का रिश्ते में मामा तो नहीं लगता? वो आदमी अपनी ही बात पर हंसने लगा और फिर अपनी हंसी रोककर माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी मैडम जी, वो क्या है ना, मैं अपने शिकार को मारने से पहले उनका थोड़ा मनोरंजन करता हूँ, और वो भी फ्री में। खैर ये सब छोड़िए, कहाँ थे हम? हाँ, तो उस शख्स का नाम है कृष्णा। ये नाम सुनते ही नायरा की आंखें बड़ी हो गई। वो बस उस आदमी को देख रही थी। वो इस बात को मान ही नहीं पा रही थी कि ये बात सच है या झूठ। उसने फिर उस आदमी से कहा, नहीं कृष्णा, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम झूठ कह रहे हो कृष्णा, ऐसा कर ही नहीं सकता। मत मानिए, मैंने तो सच बोला है, अगर आपको नहीं मानना तो मत मानिए, इसमें मेरा क्या जाता है।
नायरा उस आदमी की बातें सोची जा रही थी पर उसे उस आदमी की बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। दोबारा से उस आदमी फोन बजता। इस बार उस आदमी ने नायरा के कानों पर फोन लगा दिया। फोन पर नायरा सामने वाले की आवाज़ सुनने लगती। सामने से कृष्णा बोलता, तुम नायरा को कुछ नहीं करोगे, छोड़ दो उसे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा पर उसे कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम, कहा गए सुन भी रहे हो। हेलो। नायरा खामोश होकर उसकी सारी बात सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कृष्णा ने ये सब किया है। नायरा गुस्से में कृष्णा पर भड़कते हुए बोली, तो तुमने ही ये सब किया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जिसे मैंने अपना दोस्त बनाया उसने मुझे मरवाने के लिए एक गुंडा भेजा है। आखिर क्यों कृष्णा, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो, चुप क्यों हो? कृष्णा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। उसने एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, वो नायरा, दरअसल वो मैं तुमसे। क्या वो मैं? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। सॉरी नायरा, पर यह सब जो भी हो रहा है वो मेरी ही भूल और मेरी ही गलती की वजह से हो रहा है। तुम्हें इस बारे में नहीं पता पर तुम्हारे और मेरे डैड ने हमारी शादी के लिए बात कर ली थी, पर उनमें से किसी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई और अचानक तुम्हारे डैड के दुनिया से चले जाने के बाद तुम्हें हम लोगों ने ढूंढना चाहा पर तुम हमें कहीं नहीं मिली, और जब तुम मिली तब तुम किसी और की हो चुकी थी। पर फिर भी मेरी जिद ने तुम्हें पाना चाहा और मैंने तुम दोनों के बीच उस दिन दरार भी डाली, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उस इंसिडेंट के बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया। जब उन सब से मुझे फुर्सत मिली तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया, पर उस समय नेहा तुम्हारे साथ थी। उसने तुम्हें चेक किया। मैं तो डर गया था कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, पर तभी नेहा जो कहा उससे सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। उसने तुम्हें बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये कदम उठा लिया, पर अब मुझे अपने इस कदम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। नायरा, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी नायरा, मुझे अपनी इस गलती का एहसास बहुत देर में हुआ और अब जाकर मुझे पता चला कि मेरा प्यार जो तुम्हारे लिए था वो प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था और कुछ नहीं। कृष्णा अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा था। वो अब अपने घुटनों के बल गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। इधर जब सूरज नेहा लोकेशन वाली जगह पहुंचे तो उन्हें उस जगह पर एक कार खड़ी दिखी। वो बाहर उतरे और देखा एक आदमी पीठ दिखाए उस जगह पर खड़ा था। उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन भी था। दोनों उस आदमी के पास गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि निखिल था। नेहा परेशान थी, उसकी आवाज़ भी अब तक रो रो कर दब चुकी थी। किसी तरह उसने निखिल के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा, निखिल, नायरा कहीं मिली तुम्हें और ये फ़ोन? निखिल सूरज नेहा को देखकर भरी आंखों से कहता, पता नहीं, मुझे तो सिर्फ यहाँ नायरा का फ़ोन मिला पर वो यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं अपनी नायरा को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेहा मन में खुद से कहती, इस हालत में मैं निखिल को ये नहीं बता सकती कि नायरा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वरना ये अब उन दोनों के लिए और भी ज़्यादा टेंस हो जाएगा। पहले नायरा मिल जाए तब वो खुद ही निखिल को सब सच बता देगी। सूरज शांति से खड़ा था और वो सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। नायरा की आंखों से बस आंसू निकले जा रहे थे। वो शांत रहकर कृष्णा की बातें सुन रही थी। फिर कुछ सोचने के बाद वो उस आदमी को देखती जो हंसते हुए गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़र नायरा की तरफ अब बिल्कुल भी नहीं थी। नायरा ने कुछ सोचा और फिर कृष्णा का फ़ोन काटकर किसी तरह निखिल के नंबर पर फ़ोन मिलाया और तुरंत कान पर लगा लिया। वहाँ जब निखिल का फ़ोन बजा तो उसने तुरंत फ़ोन को उठाया और नायरा ने जल्दी में कहा, तुमने मुझे मारने के लिए गुंडे को भेजा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। नायरा के मुंह से ये सारी बात सुन निखिल चौंक गया था। उसने उस वक्त सबसे पहले नायरा का हालचाल पूछना सही समझा और घबराई हुई आवाज़ में पूछते हुए बोला, नायरा तुम ठीक तो हो ना? इस वक्त कहाँ हो तुम और ये क्या कह रही हो? मैंने तो कोई गुंडे नहीं भेजे। निखिल के मुंह से नायरा का नाम सुन सूरज साइड होकर अपनी टीम से बात करने लग गया और नेहा निखिल के पास आकर फ़ोन को स्पीकर पर डालने को कहती। निखिल तुरंत फ़ोन को स्पीकर पर डाल देता। उधर नायरा अपनी बात पूरी करते हुए कहती, मुझे पता है। उसके ये बोलते ही वो आदमी मेरे से नायरा को देखता और नायरा उसे ऐसे देख बात को बदलते हुए आगे कहती, भले ही तुम मुझसे प्यार करते हो पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति निखिल से प्यार करती हूँ और हमेशा उन्हीं से प्यार करती रहूंगी, और आज अगर मैं तुम्हारी वजह से मर भी गई तो मैं मौत को खुशी खुशी गले लगा लूंगी, समझे तुम? नायरा के इतना बोलने पर उस आदमी ने नायरा के हाथ से फ़ोन छीन लिया और छीनने की वजह से वो फ़ोन जाकर कार में ही कहीं गिर गया। वो आदमी नायरा से कहता, बहुत हो गई फ़ोन पर बात, अब आपकी आखिरी मंजिल नज़दीक है मैडम जी, तो आप तैयार हो जाए क्योंकि अब आपको यमराज के पास पहुंचना है। नायरा डरी सहमी हुई पीछे बैठी थी और अपने पेट को पकड़कर वो अपने बच्चे और निखिल के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी आंखें बंद कर वो हर उस पल को याद करने लगती जो उसने निखिल, नेहा और सूरज के साथ बिताए थे। वो इन यादों को याद कर एक स्माइल कर देती। दूसरी तरफ निखिल उस आदमी की बात सुन लेता। क्योंकि फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, वो नायरा के लिए अब बहुत डर गया था। सूरज नेहा निखिल के पास आकर कहता, गाड़ी में बैठो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो जल्दी से। सूरज को बात सुन निखिल अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता, पर हम किस रास्ते की तरफ बढ़े? यहाँ से तो 2 रास्ते जाते हैं, हम किस रास्ते पर आगे बढ़े? तुम फिक्र मत करो निखिल, मेरी टीम रास्ता बताने में मदद करेगी। चलो, ये वक्त सवाल पूछने या जवाब देने का नहीं है। दोनों सूरज की बात पर हामी भरते और एक ही गाड़ी में बैठकर निकल जाते। उधर नायरा हिम्मत हारे जा रही थी। दूसरी तरफ कृष्णा अपने ही रूम में घुटनों के बल गिरकर बस रोया जा रहा था।
उसके कमरे में कोई आया और उसने जब कृष्णा को रोते हुए देखा तो वो इंसान भागकर कृष्णा के पास आया और उसे अपनी बाहों में भरकर पूछते हुए बोला, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, क्या हुआ कृष्ण, आखिर तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, आखिर बात क्या है। कृष्णा राधिका को बाहों में भर के हिचकी लेते हुए कहता, बताऊंगा, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात जानकर तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी और न ही मुझे अकेला छोड़कर जाओगी। कृष्णा की ये बात सुन वो थोड़ी सहम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस वजह से कृष्ण मुझसे ऐसा प्रॉमिस ले रहा है। राधिका ने उसकी हर सिचुएशन में उसका साथ देने का सोचा और वो कृष्णा के हाथ पर अपना हाथ रखकर उससे कहती, प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। कृष्णा उसे दोबारा गले लगाकर रोते हुए बोलता, थैंक यू राधिका मुझे प्रॉमिस करने के लिए। अब बताओ मुझे तुम इतना क्यों रो रहे हो। कृष्णा राधिका को सारी बात बताने लगता और उसकी बात सुन राधिका जम सी जाती। वो हैरान थी। कृष्णा उसको एक ही जगह जमा देख कहता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राधिका, बहुत बड़ी। राधिका गहरी सांस लेने के बाद कृष्णा का सिर उठाकर उसके कंधों को पकड़कर उससे पूछते हुए कहती, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है कृष्ण, अगर नायरा और उसके बच्चे को कुछ भी हो गया तो तुम्हें निखिल, तो क्या मैं भी तुम्हें कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। कृष्ण, जो तुमने किया है वो सिर्फ एक गलती नहीं, पाप है, पाप जिसका पश्चाताप तुम इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। राधिका की बात सुन कृष्णा को अब और भी ज्यादा अफसोस हो रहा था। वो अब और भी ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था। उसने मुंह खोल मासूमियत के साथ राधिका से कहा, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया है न कि तुम अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। देखो राधिका, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैंने उसे सुधारने की भी कोशिश की पर मैं कुछ नहीं कर पाया। राधिका उसकी तरफ देख खड़े होकर उससे कहती, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी क्योंकि मैं अब इंडिया में ही रहूंगी और मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी। पर क्या राधिका, पर अब हमारे रिश्ते के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। शायद अब मुझे हमारी शादी के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। कृष्णा उसकी बात सुन निराश हो गया था, मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो कुछ भी कहता उससे पहले ही राधिका वहां से चली गई। उसको जाता देख कृष्णा और भी ज्यादा टूट चुका था। उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। इधर सूरज कार को फुल स्पीड पर चला रहा था। उस सुनसान रास्ते पर वो कार को तेजी से भगा रहा था। नेहा निखिल को उसके कंधे से पकड़कर पीछे की सीट पर बैठकर सहारा दे रही थी। निखिल की आंखें नम के साथ साथ लाल भी हो गई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। फोन जो कटा नहीं था वो अपने आप ही कट गया था क्योंकि उस फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। नायरा को कार की मिरर से देखकर वो आदमी कहता, लीजिए मैडम जी, आपका स्टॉप तो आ गया। हमारा सफर तो अब यही खत्म होता है। मैं तो कूदने जा रहा हूँ और बात रही आपकी तो आप जाएंगी इस खाई में। ओके। निखिल, नेहा और उस सूरज उस जगह पहुंच गए जहां वो आदमी नायरा को लेके आया था। वहां पहुंचकर उन सब ने एक जोर की आवाज सुनी। निखिल की सांस और उसकी धड़कन उस आवाज को सुनकर थम सी गई। वो कार से बाहर निकला और सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। उसके आंखों से आंसू नॉनस्टॉप बहते ही जा रहे थे। निखिल के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपने सामने उस नज़ारे को देखकर धीरे धीरे उस ओर वो अपने कदम को बढ़ा रहा था। उसके सामने दो गाड़ी आग में लिपटी हुई झुलस रही थी। वो अंदर ही अंदर घबराए जा रहा था। निखिल के पीछे से नेहा और सूरज भी उसके पास भागते हुए आते। सूरज सामने की ओर देखकर कहता, राहुल, कार में नायरा और वो गुंडा थे, क्या वो दोनों ठीक हैं? राहुल सूरज के पास आकर उसे सैल्यूट करते हुए कहता, यस सर मैडम, बिल्कुल ठीक हैं। ये बात सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। राहुल अपनी बात पूरी करते हुए सूरज से आगे कहता, सर बस हमारी कार से टक्कर की वजह से सिर्फ उस गुंडे को ही थोड़ी बहुत चोट आई है, पर हमने आग बढ़ने से पहले ही उन दोनों को बाहर निकाल लिया था। सूरज गुस्से भरे लहजे से राहुल से पूछता, तुमने कार को टक्कर क्यों मारी? राहुल डाटसन तुरंत अपना सिर झुकाकर डरते हुए आंसर करता, सर इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो गुंडा तो कार से कूदने ही वाला था और मैम को उस खाई में गिरने के लिए छोड़ देने वाला था। वो ये सब करता उससे पहले ही मैंने अपनी गाड़ी सामने ला दी, जिस वजह से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। पर सर मैम बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो सिर्फ डर के मारे बेहोश हुई हैं। हमने एम्बुलेंस को भी बुला लिया है, आप चिंता मत करिए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, सब लोग सेफ हैं। ये सब सुन निखिल के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती। वो खुश होकर राहुल को हक कर लेता। वो खुश था कि उसकी नायरा बिल्कुल ठीक है। राहुल से अलग होकर वो तीनों पुलिस वाले की कार की तरफ बढ़ने लगते। वहाँ 4 गाड़ियां थी, एक जिसमें निखिल, नेहा, सूरज आए थे और एक जिसमें नायरा और वो गुंडा था, और 2 पुलिस की गाड़ियां जिसे सूरज ने नायरा को ढूंढने के लिए लगवाया था। निखिल, नेहा, सूरज तीनों उस गाड़ी की तरफ बढ़ते जिसमें नायरा थी। निखिल नायरा को अपने सामने सही सलामत देखकर एक गहरी सांस लेता और उसके करीब जाकर उसके माथे को चूम लेता। उसके बेहोश चेहरे को देखकर निखिल उसके गाल पर हाथ रख आंखों में आंसू लिए कहता, तुम्हें पता है, आज तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। क्या जरूरत थी तुम्हें घर से बाहर निकलने की? आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा है कि मेरा क्या होता? रोते हुए निखिल ये बातें कह रहा था। नेहा खड़ी चुप होकर निखिल की बात सुन रही थी। उसे तो पता था आखिर नायरा उससे मिलने हॉस्पिटल क्यों जा रही थी। सूरज को नेहा ने बता दिया था और सूरज ये बताने निखिल के पास जा ही रहा था, पर नेहा ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और उसको दूर ले जाकर उससे कहा, तुम निखिल के पास क्यों जा रहे हो? उसे बताने की वो बाप बनने वाला है। ये बोलते वक्त सूरज के चेहरे पर मुस्कान थी, पर नेहा उसे मना करते हुए बोली, तुम उसे कुछ नहीं बताओगे? पर क्यों नेहा?
पहले सिचुएशन सही नहीं थी इसलिए मैं चुप रहा, पर अब तो सब ठीक हैं और नायरा भी बिल्कुल साफ हैं, तो फिर तुम मना क्यों कर रही हो? सूरज की बातें सुन नेहा उसे बताते हुए बोली, क्योंकि ये बात अगर उसे नायरा से पता चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूरज ये सुन थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बात अगर तुम बताओगे तो उसे खुशी होगी, पर उतनी खुशी निखिल के चेहरे पर नहीं दिखेगी जितनी हमें दिखनी चाहिए। सूरज फिर उसकी बात पर सवाल करते हुए बोला, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, अच्छे से समझाओ। नेहा बालों को पीछे कर उसे समझाते हुए बोली, मतलब अगर उसके चेहरे पर हमें बड़ी सी खुशी देखनी है तो हमें नायरा के बताने का इंतजार करना होगा। तुम देखना, जब उसे नायरा से ये बात पता चलेगी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सूरज को अब कुछ हद तक नेहा की बात समझ आई। वहीं नेहा मुंह बनाते हुए उसे देखकर बोली, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर इतना बड़ा दिमाग लेकर सुबह शाम मुजरिम को पकड़ते फिरते हो, पर तुम्हें ये भी नहीं पता कि अगर कोई बाप बनने वाला हो और ये खुशखबरी अगर खुद उसकी बीवी उसे बताए तो उसे और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। सूरज उसकी को साइड कर अपने नज़रिए से देखते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, तो अब तो इस इंस्पेक्टर को भी ये खुशी जल्द ही मिल जानी चाहिए। आखिर मुझे भी तो एक बाप बनना है, तो तुम फिक्र मत करना माय डियर वाइफ, आपको भी हम ये मौका जल्द ही देंगे। सूरज की बात सुन नेहा शर्मा जाती और वापस से निखिल और नायरा की ओर चली जाती। निखिल अभी भी नायरा को अपनी बाहों में लिए उसके बगल में बैठा हुआ था। एम्बुलेंस की आवाज़ सुन वो नायरा को गोद में लेकर बाहर निकल आता, पर तभी नायरा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती। इधर पुलिस वाले स्ट्रेचर पर उस आदमी को एम्बुलेंस में डाल रहे थे। वहीं निखिल नायरा को होश में देखकर खुश होकर बोलता, नायरा तुम ठीक तो हो ना? नायरा निखिल को देखकर रोते हुए उसे वैसे ही अपनी बाहों में जकड़ लेती। वो उसकी गोद से उतरकर आंसू के साथ एकटक नज़र से निखिल को देखने लगती। धीरे धीरे उसका हाथ निखिल के चेहरे पर जाता, वो उसे बड़े प्यार के साथ बस निहारे ही जा रही थी। उन दोनों को ऐसे देख नेहा सूरज मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगते। निखिल भी नायरा को बड़े प्यार से देखे जा रहा था। तभी राहुल वहां आकर कहता, सर क्या मैम को भी हम हॉस्पिटल ले जाए उनकी हेल्थ का चेकअप करवाने? सूरज मुस्कुराकर राहुल को मना करते हुए कहता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी और नायरा मैम के पति दोनों ही डॉक्टर हैं, तो तुम सिर्फ उस आदमी को ही लेकर जाओ और हाँ, जैसे ही उस आदमी को होश आए तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। ओके ओके सर। ये बोलकर राहुल ने सूरज को सैल्यूट किया और वहां से अपनी टीम को लेकर चला गया। निखिल नायरा ने तो राहुल की बात सुनी भी नहीं थी और अभी भी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे गुम थे मानो जैसे वो दोनों बरसों बाद मिले हो। नेहा खासकर उन दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटा देती और उन दोनों के पास आकर उन्हें छेड़ते हुए कहती, अगर तुम दोनों का आई कांटेक्ट गेम खत्म हो गया हो तो हम घर चले। निखिल नेहा को घूरते हुए देखकर गुस्से में कहता, एक मिनट नेहा। निखिल वापस नायरा को देख पूछते हुए कहता, तुम ठीक तो हो ना नायरा, कहीं कोई चोट? नायरा खासकर जवाब देते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नायरा तुम्हें धुएं की वजह से खांसी आ रही हैं? नायरा उसे परेशान देख उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ निखिल। नायरा ये बोल फिर से खांसने लगी। नेहा उसे ऐसे देख कहती, निखिल इसकी बात मत सुनो, यहाँ बहुत धुआं उठ रहा है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। सूरज नेहा की बात सुन बोला, मैं कार स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग आओ। नेहा सूरज के पीछे पीछे जाने लगती। वहीं निखिल वापस से नायरा को अपनी गोद में उठाकर कार के पास लेकर जाने लगता और उसे पीछे की सीट पर आराम से बैठा देता। नेहा और सूरज आगे बैठे थे, वहीं निखिल नायरा थामे हुए पीछे बैठा था। नायरा निखिल को अपनी बाहों में जकड़ हुई थी। निखिल उसे इस तरह देख मुस्कुरा देता। नेहा मिरर से उन दोनों को देख रही थी और नायरा को छेड़ते हुए बोली, नायरा तुम्हारे पति को तुमसे कोई अलग नहीं करेगा, तुम उसे अब छोड़ सकती हो। नायरा उसे और कस के हक करते हुए नेहा से बोली, नहीं नेहा, मैं अब निखिल को नहीं छोड़ूंगी, उन्हें खुद से दूर मैं अब कभी नहीं जाने दूंगी। हाँ, और मैं भी तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। निखिल की इस बात पर नायरा उसे देखकर स्माइल कर देती। वहीं निखिल उसकी स्माइल को देख उसके गाल को सबके सामने चूम लेता। नायरा उसके रिएक्शन से हैरान थी जो निखिल को समझ आ रहा था। वो आगे बैठे लोगों को इग्नोर कर नायरा के बालों को सहलाता और धीरे धीरे नायरा को अपनी बाहों में लेकर एक चैन की नींद सांस लेने लगता। कुछ ही देर बाद वो सब निखिल के घर के सामने थे। नेहा उतरती और निखिल सोती हुई नायरा को गोद में उठाकर उसे गाड़ी से बाहर निकालकर घर की तरफ ले जाने लगता। सूरज अपनी कार को पार्क करने चला जाता। वहीं नेहा दरवाजा खोलती और सब अंदर आ जाते। निखिल नायरा को लेकर बिस्तर पर लेटा देता और नेहा निखिल को देखकर कहती, निखिल सब थक गए हैं, मुझे लगता है हम सबको थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम सूरज के साथ सो जाओ और मैं नायरा के साथ सो जाती हूँ। पर मुझे नायरा। निखिल की बात को काट कर नेहा कहती, निखिल मेरी बात मानो, अभी मेरा नायरा के साथ रहना सही होगा। निखिल नेहा की बात को मान जाता और नायरा को एक नज़र निहार कर सूरज के साथ गेस्ट रूम की तरफ चला जाता। उधर कृष्णा को कॉल आता। वो फ़ोन उठाकर बोलता, हेलो कौन? सामने वाले की बात सुनकर कृष्णा को गुस्सा आ जाता। वो अपनी मुट्ठी गुस्से में कस लेता। निखिल बेड पे लेटा हुआ आराम कर रहा था। वही सूरज खिड़की के पास किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए कह रहा था, अगर वो ठीक है तो उसे फ़ौरन जेल में डाल दो, मैं अभी नहीं आ सकता तो तुम उस पर अपनी नज़र रखना। ये सन उधर से राहुल सूरज से कहता, ओके सर, हम अभी उसे हॉस्पिटल से थाने में शिफ्ट करते हैं। सूरज ओके बोलकर फ़ोन रख देता।
दूसरी तरफ कृष्णा को किसी का कॉल आया। अननोन नंबर देख उसने फ़ोन उठाकर पूछते हुए कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? सर, मैं बोल रहा हूँ सुरेश। सर, आप प्लीज़ मुझे इस जेल से बाहर निकालिए, वरना मुझे मजबूरन आपका नाम इन पुलिस वालों को बताना पड़ेगा। कृष्णा उसकी आवाज़ सुन गुस्से में अपने हाथों में मुट्ठी बनाकर बोला, तुमने मेरी दोस्त नायरा को मारा है, अब तुम्हें उस जेल में ही सड़ना पड़ेगा, समझे तुम? नहीं सर, वो लड़की अभी मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और इस समय वो अपने घर में होगी। ये सुन कृष्णा हैरान रह गया, पर बात कंफर्म करने के लिए वो बोला, क्या तुम सच बोल रहे हो? यस सर, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो आप उसके घर जाकर देख सकते हैं। नायरा के जिंदा होने की खबर सुन कृष्णा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, उसे अपने दिल की बोझ थोड़ा हल्का फील होने लगा। कृष्णा ने कहा, ठीक है, मैं नायरा से मिल लूंगा, पर तुम्हें फ़ोन किसने दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या सर, एक कॉल करना तो हमारा राइट होता है। अब सर, आप जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। कृष्णा वापस से गुस्सा होकर बोला, नहीं सुरेश, तुम एक क्रिमिनल हो और पुलिस तो तुम्हें पता नहीं कितने साल से ढूंढ रही थी, और आज अगर तुम जेल में हो तो वो तुम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हो। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और उसी समय नायरा को छोड़ दिया होता तो आज तुम आज़ाद होते। अब जब तुम जेल के अंदर पहुंच ही गए हो तो अब तुम उस जेल के अंदर ही सड़ो। सर, अगर आपने मुझे इस जेल से नहीं निकाला तो आप भी मेरे साथ इसी जेल में सड़ोगे। कृष्णा हंसते हुए सुरेश से बोला, मुझे डराने की कोशिश बेकार है, क्योंकि मैं खुद अपना गुनाह कबूल करने जा रहा हूँ। इतना बोलकर कृष्णा फ़ोन काट देता। कृष्णा कमरे में खुद से बातें करते हुए बोला, अभी नायरा को आराम करना चाहिए, मैं उससे कल सुबह जाकर उससे मिलकर माफ़ी मांग लूँगा, और अगर नायरा ने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं अपनी गलती की सज़ा भुगतूंगा, और मेरी गलती की सज़ा सिर्फ और सिर्फ जेल है, और मैं अपनी सज़ा वहीं पे काटूंगा। कृष्णा इतना बोलकर बाथरूम चला जाता, पर कोई था जो उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। इधर शाम के 4 बज रहे थे। नेहा चैन की नींद सो रही थी, तभी उसे अपने बगल से आवाज़ सुनाई दी और उसे अपने पेट पर एक हाथ दिखाई दिया। वो आवाज़ और हाथ नायरा का था, जो आंखें बंद कर निखिल के सपने देख रही थी। नायरा सोए हुए बोली, निखिल, आप मुझसे इतना दूर क्यों सोए हैं? मेरे करीब आइए ना। नायरा नेहा को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ देती और अपने एक हाथ को उसके गाल पर रखकर मासूम सी आवाज़ में कहती, निखिल, मुझे एक किस दीजिए ना प्लीज़। नायरा की मुंह से ऐसी बातें सुन नेहा की आंखें बड़ी हो गई। वो अब पीछे की तरफ खिसक रही थी। नायरा की आंखें अभी भी बंद थी। वो नेहा के करीब आ रही थी और अचानक उसे जोर से किस चीज़ के गिरने की आवाज़ आती, और इस वजह से नायरा की आंखें खुल गई। वो बिस्तर पर बैठ गई, पर उसे कमरे में कोई नहीं दिखा। वो आवाज़ देते हुए बोलने लगी, कौन है यहाँ? निखिल, क्या आप हैं? तभी नेहा की कराहने वाली आवाज़ आया, हैराम, कैसी दोस्त मिली है मुझे। नेहा की आवाज़ सुन नायरा उस ओर देखती जहाँ नेहा पड़ी हुई दर्द से कराह रही थी। उसे दर्द में देख नायरा कहती, तुम नीचे क्या कर रही हो? अच्छा बच्चू, पहले तुम मुझे गिराती हो, फिर मुझी से पूछती हो कि मैं नीचे कैसे गिरी। वेरी गुड नायरा, वेरी गुड। उसी शिकायतें सुन नायरा बोली, मैंने तुम्हें नीचे गिराया, पर कैसे? अच्छा जी, तो आपको जानना है कि आपने मुझे नीचे कैसे गिराया? नेहा के ये बोलने पर नायरा ने हाँ में अपना सर हिलाया। नेहा बिस्तर पर बैठकर नायरा की आंखों में देखकर उसे घूरकर बताते हुए बोली, तो मिस नायरा, आपने नींद में हमें निखिल समझकर कसकर जकड़ लिया और आपने बड़बड़ाते हुए कहा कि आपको एक किस चाहिए। क्या? नायरा को नेहा की बात पर विश्वास ही नहीं होता। वो ये सुन अजीब सा मुंह बनाने लगी। वही उसके एक्सप्रेशन देख नेहा आगे बोली, हाँ, तुम तो मुझे निखिल समझकर किस करने ही वाली थी। तुमसे खुद को बचाने के लिए मैं पीछे पीछे जाने लगी, पर मैं खुद ही बिस्तर से नीचे गिर गई। नायरा नेहा की बात सुन अपना सिर शर्म से नीचे झुका लेती। वही नेहा उसे घूर कर देखते वही नायरा शर्मिंदा होते हुए बोलती, आई एम सॉरी नेहा। नेहा मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती, इट्स ओके, आइंदा से ऐसा किसी और के साथ मत करना, वरना बाद में बहुत औकवार लगता है। ये बोलकर नेहा हंस दी, पर नायरा अब भी सिर झुकाए उसकी बात सुन रही थी। उसने बात को बदलते हुए पूछा, वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तो निखिल को होना चाहिए था ना। अच्छा, तो इसका मतलब तू मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर तेरे मतलब तो यही था। नायरा सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बाबा, मैं तो बस तुझसे निखिल के बारे में पूछ रही हूँ, तू यहाँ क्यों है? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। ठीक है मैडम, अब बात को तू मत घुमा। और हाँ, तेरा निखिल मेरे सूरज के साथ है। निखिल को मैंने ही तेरे पास रुकने नहीं दिया। अब तू बता कि तू निखिल को कैसे सरप्राइज देगी? नायरा ये सुन हैरान होकर पूछते हुए बोली, सरप्राइज किस बात के लिए? अरे यार, तू माँ बनने वाली है तो ये बात तू निखिल को कैसे बताएगी? नायरा उसकी बात सुन अपने पेट पर हाथ रख कर बोली, ओ हाँ, मुझे तो निखिल को सरप्राइज देकर ये बात बतानी चाहिए। नेहा, इस सरप्राइज के लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या तू मेरी मदद करेगी? क्यों नहीं, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी, पर तेरा प्लान क्या है? नायरा नेहा को सरप्राइज प्लान बता देती और नेहा उसकी बात मानकर सूरज को एक मैसेज कर देती। उधर जब सूरज मैसेज पढ़ता तो वो कुछ ही देर में निखिल को लेकर कहीं बाहर निकल जाता। नायरा नेहा सरप्राइज की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सूरज भी वहां आता और उन्हें सजावट करता देख पूछता, मैं भी तुम दोनों की कुछ मदद कर देता हूँ। दोनों उसे वहां देखकर हैरान थे और सूरज से वो दोनों एक साथ पूछते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
और निखिल वो कहाँ हैं? वो, मैंने निखिल को वहाँ वेट करने को कहा था, वो जरूर इस वक्त मुझे ग्रोसरी स्टोर में ही कहीं ढूंढ रहा होगा। नायरा गुस्से में उससे बोली, तुम्हें हमने 7:30 तक लाने को कहा था ना, अभी तो सिर्फ 7 ही बज रहे हैं, हम दोनों ये सब सजावट देख लेंगे, तुम बस निखिल को संभालो, समझे या नहीं? सूरज डरते हुए उससे बोला, ओके ओके गुस्सा मत करो, मैं जा रहा हूँ। सूरज वापस निखिल को लेने जाता, वहां पहुंचकर जब निखिल उसे देखता तो वो सूरज के पास आकर उससे पूछता, कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मैं तो यही था और मैं खुद तुम्हें ढूंढ रहा था, चलो अब चलते हैं। निखिल सूरज को कंफ्यूज लुक देता पर वो बात को और आगे ना बढ़ाते हुए कहता ओके। दोनों कार में बैठ जाते और सूरज लंबे रास्ते से निखिल को ले जाने लगता। निखिल मन ही मन खुद से कहता, मुझे नायरा से बात करनी होगी, आखिर वो कौन था जिसने नायरा को मारने के लिए उस गुंडे को भेजा था, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। निखिल बहुत गुस्से में था, सूरज ड्राइविंग में बिजी था। इधर नेहा काम खत्म करने के बाद नायरा से कहती, नायरा एक बार पूछूं? नायरा अलमारी से अपने लिए कपड़े निकालते हुए बोली, हाँ पूछो, तुम्हें कौन मारना चाहता है? वो ये बोल नायरा के करीब आ गई। नेहा उसका हाथ पकड़कर बोलती, देखो नायरा, तुम्हें उस इंसान का नाम सूरज को बता देना चाहिए, आई नो कि वो उस गुंडे से वो नाम जान लेगा और उस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा, देख तू सूरज को मत बता पर मुझे तो बता। नेहा के हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखकर बोली, नेहा अभी मैं सिर्फ निखिल के चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ, और बात रही उस शख्स की तो कल मैं खुद उस इंसान का नाम सबको बता दूंगी, पर आज नहीं। आज सुबह से ही बहुत कुछ हुआ, आज के दिन ने हम सबको बहुत स्ट्रेस दिया, पर अब और नहीं नेहा, मैं इस दिन के खत्म होने से पहले थोड़ी खुशियाँ हम सब के साथ मना लेना चाहती हूँ, तो तू प्लीज़ ये सवाल मत पूछ। उसकी बात समझते हुए नेहा बोली, ओके नायरा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अब थोड़ी खुशियाँ खुद को और निखिल को देना चाहती हो और तुम जैसा चाह रही हो वैसा ही होगा। अब जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग बस आने ही वाले होंगे, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। ओके। नायरा मुस्कुरा कर ओके बोलकर चली गई। दोनों तैयार होकर बाहर हॉल में आ गए। नेहा नायरा को उस बेबी पिंक साड़ी में देखकर कहती, ओएमजी नायरा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आई एम श्योर निखिल जब तुम्हें इस साड़ी में देखेगा ना तो उसका मुंह खुल का खुला रह जाएगा। नायरा भी उसे साड़ी पहना देख तारीफ करते हुए कहती, थैंक यू नेहा, पर तुम भी कुछ कम नहीं लग रही, देखो जरा ये ब्लू कलर की साड़ी तुम पर कितनी जच रही है। तारीफ के लिए शुक्रिया मैडम। दोनों खिलखिलाकर हंस रही थी, तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई। नायरा नेहा आवाज़ सुन हड़बड़ी में नायरा बोली, नेहा जल्दी से सारी लाइट्स ऑफ कर दो। नेहा नायरा की बात का जवाब देते हुए जोश के साथ सैल्यूट करते हुए कहती, यस बॉस। नेहा लाइट्स ऑफ करती और दोनों कहीं जाकर छुप जाते। बाहर सूरज निखिल को लेकर अंदर की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे के पास आते ही निखिल दरवाजे को खोलता और अंदर उसे अंधेरा दिखाता। वो सूरज से पूछते हुए कहता, सूरज ये लाइट्स क्यों ऑफ हैं? मुझे क्या पता, ये तेरा घर है ब्रो। निखिल तेज आवाज में नायरा को पुकारते हुए कहता, नायरा, नायरा क्या तुम अंदर हो? घर में इतना अंधेरा क्यों है? नायरा। नायरा की आवाज न सुन निखिल थोड़ा घबरा कर सूरज से कहता, सूरज कहीं नायरा फिर से? सूरज उसकी बात को काट कर कहता, नहीं ब्रो, नायरा को कुछ नहीं हुआ। निखिल उसे टोकते हुए बोला, तू इतना श्योर होकर कैसे कह सकता है? सूरज कुछ बोल पाता उससे पहले ही घर की सारी लाइट्स ऑन हो गई। निखिल ये देख सामने देखने लगता। पलटकर उसे प्यार घर सजावट से भरा दिखता। उसका पूरा हॉल गुब्बारे और फूलों से सजा हुआ था और जब उसकी नज़र नायरा पर जाती तो वो उसमें खो जाता। वही सूरज की नज़र भी जब नेहा पे पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। नायरा निखिल के करीब आ उसे गले लगा लेती। निखिल तब जाकर अपने होश में आता और नायरा को कसकर गले लगा लेता। नेहा सूरज के पास आकर उससे पूछती, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही? बहुत ही सुंदर। उसकी बात सुन नेहा के गाल लाल हो जाते। नायरा निखिल दोनों अलग हो जाते। निखिल उसे सवालिया नजरों के देखे जा रहा था। तभी कुछ सोचकर वो नायरा से पूछते हुए बोला, ये सजावट क्यों? नायरा उसके गाल पर हाथ रख प्यार से बोली, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। तो क्या वो आदमी पकड़ा गया जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? उसकी ये बात सुन नायरा और बाकी सब का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। नायरा इस समय कृष्णा के बारे में बात किसी से नहीं करना चाहती थी और न ही उसकी साजिश के बारे में सबको बताना चाहती थी। इसलिए उसने टॉपिक को बदलने के लिए निखिल के होठों पर सबके सामने किस कर दिया। वो उसे चूमकर तुरंत दूर हट गई और बोली, मुझे आपको कुछ दिखाना है। निखिल नायरा की इस हरकत से शॉक हो गया। बाकी सब भी नायरा को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। नायरा उन सबको हैरान देख कहती, सॉरी। निखिल सिर नीचे झुकाए हुए कहता, तुम्हें क्या दिखाना है? नायरा वापस निखिल को देख खुश होकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती, चलिए मेरे साथ और खुद देख लीजिए। नायरा उसका हाथ कसकर थाम एक कमरे की तरफ बढ़ गई। उन दोनों के पीछे सूरज नेहा भी आ रहे थे। सूरज चुपके से नेहा के कान में कहता, क्या तुम भी इस तरह कर सकती हो? नेहा उसे एक नज़र देख सवालिया नज़र से बोली, किस तरह? नेहा तुम नायरा से कुछ सीखो। वो हमारे होते हुए भी बिना शर्माए उसने अपने पति को किस कर दिया। तुम भी कुछ सीखो उससे। नायरा ने किस बात को बदलने के लिए किया था और देखा तुमने। निखिल चुप भी हो गया। सूरज उसकी बात सुन हैरान होकर पूछते हुए बोला, क्या? तो क्या नायरा ने उसे चुप कराने के लिए किस किया? हाँ।
सूरज मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तरीका है किसी को चुप कराने का, अब से तुम जब भी मुझसे लड़ाई करोगी तो मैं तुम्हें चुप कराने के लिए किस कर दूंगा। ये सुन नेहा सूरज को घूर कर देखने लगी और फिर उससे कहती, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। इधर कमरा के बाहर खड़ा निखिल कहता, तुम मुझे हमारे कमरे में क्यों लेकर आए हो? यहाँ क्या है जो तुम्हें मुझे दिखाना है? आप खुद ही देख लीजिए। ये कहकर नायरा ने दरवाज़ा खोल दिया और सब अंदर का नज़ारा देख खुश हो गए। पर निखिल को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से पूछा, नायरा ये हमारे कमरे में बच्चों की फ़ोटोज़ क्यों लगी हुई हैं, और ये कपड़े के नीचे क्या है जिसे तुमने ढक रखा है? उसने बेड के साइड में किसी चीज़ को कपड़े से ढके देखकर कहा। निखिल की बात सुन नायरा मन में कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है, पर इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये समझदार नहीं बल्कि नासमझ हैं। निखिल समझिए ना इसका मतलब। नायरा मन ही मन में निखिल को ये सब कह रही थी। तभी निखिल उसके सामने हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ नायरा, मैंने तुमसे कुछ पूछा, बताओ ना ये सब क्या है? नायरा अपने माथे पर हाथ से मारते हुए कहती, ओफो निखिल, आप भी ना कुछ नहीं समझते हो, थोड़ा तो दिमाग लगाकर समझने की कोशिश कीजिए ना। पर इसमें समझना क्या है नायरा, बच्चों की फ़ोटोज ही तो हैं, और मुझे तो ये पता ही है कि तुम्हें बच्चे कितने पसंद हैं, तो इसमें समझना क्या? नायरा अपना गुस्सा कंट्रोल कर निखिल का हाथ पकड़कर उस जगह लाती जहां एक कपड़े के नीचे कुछ ढका हुआ रखा था। निखिल उससे दोबारा पूछता, इस कपड़े के नीचे क्या है? नायरा, आप खुद ही हटाकर देख लीजिए कि इसमें क्या है। उसकी बात सुन निखिल हामी भरते हुए उस कपड़े को हटाता और कपड़ा हटाकर उसे एक पालना दिखता, वो अपनी जगह जम जाता। निखिल ने बच्चे वाले पालने को देखा और अब उसे कुछ कुछ समझ आने लगा, पर वो ये खुशखबरी नायरा के मुंह से सुनना चाहता था। इसलिए उसने नम आंखों से नायरा को देखकर उससे पूछा, नायरा इसका मतलब ये फोटोज, ये पालना, ये सब उस वजह से हैं? नायरा निखिल का एक हाथ पकड़ अपने पेट में रखकर कहती, हाँ निखिल, आप जो सोच रहे हैं वो सच है। निखिल आप। नायरा ये बोल रुक जाती। निखिल उसे चुप देख फिर से बोलता, नायरा बोलो, जल्दी से बोलो, मुझे तुमसे ये बात सुननी है, बोलो ना प्लीज। नेहा निखिल का उतावलापन देख सूरज से कहती, अच्छा हुआ जो तुमने निखिल को कुछ नहीं बताया, वरना इन दोनों को मैं इतना खुश देखने का चांस मिस कर देती। सूरज हामी भरते हुए कहता, सही कहा, माँ बाप बनने की फीलिंग ही अलग होती है। नेहा सूरज की बात उसे देखने लगती। वहीं निखिल को इतना खुश देख नायरा लड़खड़ाते हुए बोलती, निखिल मैं। नायरा एक लंबी गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोली, निखिल मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हो। ये बोल उसकी आंखें नम हो गई। निखिल मुस्कुराहट के साथ पूछता, सच मुझ? नायरा एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहती और निखिल खुशी के मारे नायरा को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता। निखिल ने चिल्लाते हुए कहा, ये मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। थैंक यू नायरा, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। निखिल मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए प्लीज़। निखिल नायरा को नीचे उतार देता और उसके माथे पर किस कर कहता, थैंक यू नायरा। निखिल ये बोल फिर नायरा के माथे पर किस करता और फिर उसके गालों को जैसे ही वो होठों की तरफ बढ़ता, पीछे से नेहा उन दोनों से कहती, हेलो तुम दोनों, कुछ तो शर्म करो, यहाँ हम लोग भी हैं। निखिल पीछे मुड़कर कहता, पर ये हमारा कमरा है और हमारा स्पेशल मोमेंट भी, अगर तुम चाहो तो यहाँ से बाहर जा सकती हो। नेहा कमर में हाथ रखकर कहती, ओहो शादी हो गई, बीवी आ गई तो अब दोस्त जाए भाड़ में, सही है। नेहा का हाथ पकड़ सूरज कहता, नेहा हमें अब चलना चाहिए। नेहा सूरज की बात का जवाब देती उससे पहले ही नायरा बोल पड़ती, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो, आज तुम दोनों यही हमारे साथ रहोगे गेस्ट रूम में। नेहा निखिल को घूरते हुए कहती, सीखो कुछ नायरा से, कितनी अच्छी है वो और तुम अड्डू खड़ूस इंसान। निखिल नेहा की बात सुन उसे घूर के देखता। नेहा नायरा के करीब आ उसके पेट पर हाथ रख बोलती, मुझे नहीं पता कि तुम बेटा हो या बेटी, पर जो भी होना बस अपने बाप की तरह बिल्कुल मत होना। तुम ना अपनी माँ पे जाना, तुम अपनी माँ की तरह प्यारी सी, क्यूट सी और सुलझी हुई होना, ओके बेटा। इतना बोल वो निखिल की तरफ मुंह बनाकर देखने लगी। नायरा और सूरज बस मुस्कुरा के उन दोनों को देख रहे थे। नेहा की बात सुन निखिल उसे घूरते हुए कहता, तुम्हारा अगर हो गया हो तो तुम जा सकती हो, मुझे यहाँ रुकना भी नहीं है, बाय बाय नायरा, गुड नाइट। नायरा ने गुड नाइट बोला और नेहा सूरज दोनों गेस्ट रूम चले गए। इधर निखिल दरवाजा बंद कर पलटता तो उसे नायरा बाथरूम जाते हुए दिखती। थोड़ी देर बाद नायरा बाथरूम से बाहर आती और निखिल उसके बाद बाथरूम चला जाता है। जब निखिल बाथरूम से निकलता तो उसे नायरा खिड़की के पास दिखती, वो नाइट सूट पहनी हुई थी। निखिल उसको पीछे से गले लगा लेता। नायरा थोड़ा सहम जाती, वो अपना सिर उठाकर निखिल को देख शांत होकर उसकी बाहों में खो जाती। दोनों बाहर से आती हवा का लुत्फ उठा रहे थे। निखिल नायरा को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहता, नायरा तुमने दवाई ली? हाँ नेहा ने मुझे दी है, मैं टाइम पर लेती हूँ, डोंट वरी। तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कब पता चला? आज सुबह ही। वो नायरा को अपनी तरफ मोड़कर पूछता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नायरा सिर नीचे झुकाकर बोली, मैं आपको बताने हॉस्पिटल के लिए निकली और तभी उस आदमी ने मुझे किडनैप कर लिया, उसके आगे आप तो जानते हो। निखिल अपनी चिंता जताते हुए बोला, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया होता तो मैं उस आदमी को अपने हाथों से मार देता।
नायरा उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोली, आपके होते हुए मुझे या मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। ये बोलकर नायरा निखिल को गले लगा लेती। निखिल मन ही मन बोली, मैं अभी नायरा से उसकी किडनैपिंग के बारे में और पूछकर उसकी खुशी पर पानी नहीं फेर सकता, इस बारे में मैं कल नायरा से बात करूंगा। वही नायरा मन ही मन में बोली, मैं निखिल को कृष्णा की सच्चाई कल बता दूंगी। निखिल नायरा से अलग होकर उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा देता और खुद भी दूसरी तरफ जाकर लेट जाता। वो नायरा के पेट पर हाथ रख उसे सहलाने लगता। निखिल उसके पेट को सहलाते हुए बोला, नायरा हम तुम जिस तरह आज सोई हो उसी तरह तुम्हें अब हमेशा ही सोना पड़ेगा। नायरा उसकी बात पर पूछते हुए बोली, मतलब ये कि तुम्हें अब लेफ्ट साइड ही मुंह करके सोना होगा। नायरा निखिल की अजीब बात सुन उससे पूछते हुए बोली, वो क्यों? इससे पहले तो आपने ऐसा नहीं कहा, तो फिर आज क्यों? क्योंकि तब तुम माँ नहीं बनने वाली थी। माँ बनने से सोने का क्या ताल्लुक? नायरा, मैं एक डॉक्टर हूँ और इसलिए तुम्हें सोने का सही तरीका बता रहा हूँ जिससे हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान न हो। नायरा उसकी तरफ देख आगे पूछने लगी, बाईं साइड ही क्यों? दाईं साइड क्यों नहीं? और बच्चे को नुकसान सोने से कैसे? उसकी बात का जवाब देकर निखिल बोला, गुड क्वेश्चन। तो मैडम नायरा, प्रेगनेंसी में माँ को लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए और वो इसलिए सोना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को रक्त, ऑक्सीजन और पोषण अच्छे से मिलता है और अगर माँ लेफ्ट साइड सोए तो बेबी को सही तरीके से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप भी हमारे बच्चे को ये सब देना चाहती हैं तो आपको लेफ्ट साइड सोने की अब आदत डाल लेनी चाहिए। नायरा उसके गालों को चूमते हुए बोली, ओके माय डॉक्टर, मैं अब से लेफ्ट साइड ही सोऊंगी। ये बात सुन दोनों हंस देते। निखिल नायरा को पलटकर उसे पीछे से हक कर पेट को सहलाते हुए पूछता, नायरा हमारा बच्चा लड़का होगा या लड़की? चाहे वो लड़का हो या लड़की, हम दोनों उसे बेइंतहा प्यार देंगे और उसे इस दुनिया की सारी खुशी देंगे जो हर माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। निखिल, आपको पता है मेरे बाबा भी मेरी हर बात मानते थे। मैं अगर जिस चीज़ पर भी अपनी उंगली रख दूं तो वो उसे मुझे खरीद कर दे देते थे, भले ही उनके पास खरीदने के लिए पैसे हो या ना हो। वो मेरे लिए सब कुछ करते थे, पर जब मुझे उन दोनों के लिए कुछ करना था उस वक्त वो मुझे छोड़कर चले गए। निखिल, आज वो दोनों मेरे साथ नहीं हैं, पर अगर आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो वो ये जानकर कितना खुश होते कि वो नानी नाना बनने वाले हैं। नायरा के आंखें नम हो गई। निखिल उसे अपनी तरफ मोड़ उसके आंसू पोंछता और उससे कहता, वो जहाँ भी होंगे ये जानकर बहुत खुश होंगे न कि तुम इस तरह उनके लिए इस तरह आंसू बहाओगी। तो सोचो जरा, मम्मी पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर वो तुम्हें ऐसा रोता हुआ देखेंगे, तो वो खुद भी रो देंगे। इसलिए नायरा, तुम प्लीज रोना बंद करो और खुश रहो। वो भी तुम्हें खुशी देखना चाहते होंगे तो उनकी खुशी के लिए हंस दो प्लीज। निखिल की बात को मानकर नायरा स्माइल कर देती और निखिल उसके माथे को चूम लेता। नायरा वापस लेफ्ट साइड पलटकर निखिल की बाहों में सो जाती। अगली सुबह गेस्ट रूम। सूरज की आंख खुलती तो वो अपने बगल में लेटी हुई नेहा को प्यार से देखता और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे डालता। वो नेहा के पास आकर धीमी आवाज में कहता, खूबसूरत तो तुम हो ही, पर सुबह तो तुम लाजवाब लगती हो, मन करता है कि तुम्हें देखता रहूं। तुम देख सकते हो। नेहा ये बोलकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। उसने प्यार से सूरज को देखा और उसमें खो गई। वही सूरज लड़खड़ाते हुए बोला, क्या तुमने सब सुन लिया? हाँ, जब कोई मेरी तारीफ करता है तब वो मेरे कानों तक तो पढ़ी जाती हैं, भले ही मैं कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हूँ। वो तो मैं ऐसे ही। सूरज आगे कुछ कहता उससे पहले नेहा उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती और प्यार से बोलती, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो जल्दी से फ्रेश होकर जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। सूरज ने सिर हिलाकर कहा, ओके, तो मैं फ्रेश होकर सबके लिए नाश्ता बना देता हूँ, तब तक तुम भी रेडी हो जाओ। सूरज ये बोल ही रहा था कि तभी नेहा बिस्तर से उठकर अलमारी से अपने और सूरज के कपड़े निकालकर बिस्तर पर रखकर उसके सामने खड़ी होकर पेट पर हाथ रख बोलती, मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं भी नाश्ता बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी, अब चलो मेरे साथ। कहा। नेहा बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहती, समय की बचत करने। नेहा उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती और दोनों साथ में शावर लेने लगे। दूसरी तरफ नायरा उठकर निखिल को प्यार से देखे जा रही थी। उसने अपने हाथ से निखिल के बालों को सहलाया। वो बस उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। आज नायरा के चेहरे पर एक अलग सा ग्लो था जो शायद बच्चे की वजह से था। निखिल नायरा की इस हरकत की वजह से उठ जाता और वो अपनी आंखें खोल नायरा को अपने करीब पाता। वो उसे प्यार से देखते हुए कहता, आज अलार्म नहीं बजा, मैंने उसे पहले ही बंद कर दिया था। नायरा का जवाब सुन निखिल उसकी कमर से उसे पकड़कर अपने ऊपर लाते हुए कहता, आज तुम कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो, क्या बात है? माय डॉक्टर, अगर आपको अपने पेशेंट से फुर्सत मिले तो ना आप अपनी खूबसूरत बीवी को निहार पाएंगे। मतलब तारीफ करो तो भी सुनो। नायरा मुंह बनाते हुए बोली, तारीफ? मिस्टर निखिल अग्रवाल, मैं हमेशा ही सुंदर दिखती हूँ, पर आपने मेरी खूबसूरती आज नोटिस की। नायरा, क्या तुम एक बार फिर से बोलोगी? क्या मिस्टर निखिल अग्रवाल? निखिल की बात पर वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछते हुए बोली, पर वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक और बार मेरा नाम बोलो। नायरा उसकी बात सुन मुस्कुराए और उसके गाल पर हाथ रख प्यार से बोली, तो मिस्टर निखिल अग्रवाल, आपकी बीवी नायरा अग्रवाल आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। आई लव यू सो मच।
निखिल तुरंत रिप्लाई करते हुए बोला आई लव यू टू नायरा अग्रवाल। दोनों अपने प्यार का इजहार कर एक दूसरे को गले से लगा लेते और थोड़ी देर बाद नायरा बाथरूम जाकर फ्रेश होकर किचन की तरफ चली जाती, जहां उसे नेहा सूरज एक साथ नाश्ता बनाते हुए दिखते। उन दोनों को किचन में देख नायरा पास आकर पूछते हुए बोली तुम दोनों नाश्ता क्यों बना रहे हो, मुझे बोल दिया होता मैं बना देती। काम करते हुए सूरज नायरा की बात का जवाब देता हुए बोला नायरा वो नेहा को बहुत तेज भूख लगी थी, इस वजह से हम दोनों बाथरूम में नहाकर डायरेक्ट यहाँ खाना बनाने आ गए। नेहा जो अपना काम कर रही थी वो सूरज की बात सुन उसका हाथ काम करते वक्त खुद ब खुद रुक जाते, वो उसे घूर कर देख रही थी। निखिल किचन में नायरा के पीछे ही आ रहा था, उसने सूरज की बात सुन समझते हुए कहा वाओ यू गाइज आर सो रोमांटिक। ये सब सुन नेहा शर्म से अपना सिर झुकाए काम करने लगती। वही नायरा उसे ऐसे देख सूरज से कहती अब सूरज तुम निखिल के साथ बाहर बैठो, मैं नेहा का हाथ बटा देती हूँ। सूरज नायरा की बात मानकर तुरंत निखिल को लेकर बाहर की तरफ निकल जाता। वो सूरज मन ही मन खुद से कहता थैंक यू नायरा मुझे बचाने के लिए, वरना नेहा तो पक्का मेरा मर्डर कर देती। इधर कृष्णा सुबह उठकर फ्रेश होकर 3 पीस सूट पहनकर नीचे नाश्ता करने के लिए आता। नीचे आकर उसकी आंखें जब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए इंसान पर पड़ी तो वो उसे वहां देखकर शॉक हो जाता, वो अपनी जगह पर जम गया था। कृष्णा उस इंसान के पास आकर कहता तुम यहाँ क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। राधिका के ये बोलने पर कृष्णा तुरंत उसे मना करते हुए प्यार से बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बल्कि यही चाहता हूँ कि तुम रोज यहाँ आओ। रोज क्या, तुम यही रहो। राज अंकल कृष्णा की बात सुन मुस्कुरा देते, वो उसे खड़ा देख उन दोनों की तरफ देखकर कहते अब दोनों बहस करना बंद करो, बाद में लड़ लेना, पहले बैठकर नाश्ता कर लो। राधिका स्माइल करते हुए बोली ओके डैड। राधिका की बात सुन कृष्णा मन ही मन में उसे देखकर सोचता क्या डैड, राधिका ने मेरे पापा को डैड कहा, इसका मतलब क्या राधिका मुझे माफ कर मुझसे शादी करेगी। हे भगवान प्लीज मेरी इस बात को सच कर दो और प्लीज मेरी लाइफ में थोड़ी खुशियां ला दो। शायद मैं भूल रहा हूं कि जेल में मुझे ये खुशियां नसीब नहीं होगी। ये सोचकर उसका चेहरा मुरझा गया, वो अपनी जगह पर ही खड़ा था। राधिका उसे वही खड़ा देख कहती डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर लो, नाश्ते की प्लेट वहां चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी। कृष्णा उसकी बात सुन डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप खाने लगता और थोड़ा सा नाश्ता कर वो वहां से जाने लगता। इधर नायरा नेहा की हेल्प कर उसके शोल्डर पर हल्के से मारकर छेड़ते हुए बोली वैसे तुम दोनों बहुत ही क्यूट हो। नायरा सूरज की तरह तुम भी मत शुरू हो जाना, सूरज ने मुझे वैसे ही बहुत एम्बेरस फील करा दिया है, अब तू मेरे साथ ऐसा मत कर। नायरा सॉरी बाबा, पर मैं तो तुम दोनों की प्रशंसा कर रही थी और कुछ नहीं। दोनों किचन में बातें कर नाश्ते को रेडी कर लेते, दोनों प्लेट्स को बाहर रख डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगते। नेहा सबको खाना परोस देती और खुद भी बैठकर नाश्ता करने लगती। नाश्ते के बाद सब सोफे पर अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ जाते, तभी दरवाजे की घंटी बजती। निखिल उठकर बाहर दरवाजा खोलने जाता और अंदर आता नायरा निखिल की तरफ देखती और फिर उसके पीछे कृष्णा को देखकर हैरान रह जाती। वो उसे वहां देख डर जाती। नायरा के चेहरे पर डर देख निखिल उसके पास जाकर उसे कंधे से पकड़कर पूछते हुए कहता क्या हुआ नायरा, और तुम्हें ये पसीना क्यों आ रहा है। देखो नायरा, इस तरह स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुम्हारे इस तरह स्ट्रेस लेने से हमारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। नायरा निखिल की बात पर उसके गले लग जाती और लंबी सांसें लेने लगती। निखिल उसे ऐसे देख परेशान हो जाता। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नायरा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। जब नायरा को थोड़ा सुकून मिला तो वो निखिल से अलग होकर उससे लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली निखिल वो कृष्णा ही था जिसने मुझे मारने के लिए उस आदमी को भेजा था। उसके मुंह से ये सुन निखिल को गुस्सा आने लगता। वो गुस्से में अपने मुट्ठी बंद कर लेता और पलटकर कृष्णा को घूर कर देखने लगता। निखिल कृष्णा की तरफ बढ़ता, उससे पहले ही सूरज दोनों के बीच में आकर निखिल को शांत करते हुए बोलता निखिल तुम कुछ गलत नहीं करोगे और प्लीज तुम शांत हो जाओ। गर्मजोशी से कोई भी काम सही नहीं होता, देखो इसे सजा कानून देगा, तुम अपने हाथ उसको छूकर गंदे मत करो प्लीज। निखिल सूरज की तरफ देख तेज आवाज में कहता तुम मुझे शांत रहने को कह भी कैसे सकते हो सूरज, तुम्हें पता है ना नायरा मेरे लिए क्या मायने रखती है और इसकी हिम्मत भी कैसे हुई नायरा और मेरे बच्चे को मारने की। आज मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। सूरज हाथ फैलाकर निखिल के सामने खड़ा था और निखिल कृष्णा के पास जाकर उसे मरना चाहता था। ये सब देख नायरा घबराकर निखिल का हाथ पकड़कर कहती निखिल शांत हो जाए प्लीज, कुछ मत कीजिए। नायरा मेरा हाथ छोड़ो और तुम सूरज मेरे रास्ते से हटो। निखिल नायरा का हाथ हटाकर सूरज को रास्ते से हटवाने लगता। नेहा खड़े रहकर निखिल का गुस्सा देख रही थी, उसने निखिल को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। नायरा निखिल को कुछ गलत करने से रोकना चाहती थी। नायरा कुछ सोचकर निखिल को पीछे से बाहों में भरकर रोते हुए कहती निखिल आपको हमारे बच्चे की कसम, आप प्लीज शांत हो जाए और सूरज को शांति से उसका काम करने दीजिए प्लीज। निखिल नायरा की कसम सुन रुक जाता और पलटकर नायरा को गले से लगा लेता। कुछ देर नायरा को शांत करने के बाद वो अलग होकर उसके कंधे को पकड़कर कहता तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए था, पर यही सही है, मैंने जो किया वो सही किया। वो निखिल के गालों पर अपना हाथ रख आगे कहती निखिल आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
नायरा, इस इंसान की वजह से मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को खो देता, इसे मैं इतनी आसानी से कैसे जाने दूँ। नायरा उसे समझाते हुए बोली, निखिल मैं सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ और हमारा बेबी भी ठीक है। नेहा ने मुझे चेक कर लिया और बात रही कृष्णा की तो उसे सूरज को सौंपना ही सही रहेगा। निखिल नायरा की बात नहीं मानता, पर नायरा के जोर देने पर वो उसकी बात मानकर अपनी सहमति दे देता। सूरज कृष्णा को पकड़कर कहता, मैं इसे इसकी सही जगह पहुंचाकर आता हूँ। निखिल और नायरा सूरज की बात पर अपना सिर हाँ में हिला देते। इधर सामने खड़े कृष्णा की नज़र बस जमीन पर ही ठहरी हुई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़र नायरा की नज़रों से मिला भी सके। नेहा नायरा से पूछते हुए कहती, नायरा कृष्णा ने ऐसा क्यों किया? वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना, तो फिर ये सब क्यों? निखिल भी नेहा की बात सुन नायरा से पूछते हुए बोला, हाँ नायरा, इसने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया? दोनों की बात सुन नायरा पहले कृष्णा को देखती, फिर नेहा निखिल की तरफ देखकर कुछ सोचने लगती। नेहा ने भी कहा, बताओ नायरा, प्लीज बताओ। नायरा उन सब से कुछ कहती उससे पहले ही कृष्णा बोल पड़ा, क्योंकि मैं नायरा से प्यार करता था तब से, जब से मैंने नायरा की फोटो देखी थी उसके घर में। पर जब तक मैं नायरा को ढूंढकर अपना बनाता उससे पहले ही नायरा निखिल से शादी कर चुकी थी। लेकिन मैंने तब भी हार नहीं मानी और नायरा को तुमसे अलग करना चाहा, पर मेरा सारा प्लान खराब हो गया। और जब मुझे पता चला वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हैं तो मैंने गुस्से में नायरा को मारने की सुपारी दी। कृष्णा ने इतना ही बोला कि निखिल भागकर उसके पास आया और उसका कॉलर को पकड़कर गुस्से में कहा, तुमने मेरी नायरा को चोट पहुंचाना चाहा, उसे और मेरे बच्चे को जान से मारना चाहा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नायरा निखिल का हाथ छुड़ाकर कहती, निखिल मैंने आपको कसम दी है, हटिए पीछे। निखिल अपना गुस्सा काबू कर नायरा के बगल में खड़ा हो जाता। नायरा उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती। वही कृष्णा उन्हें देखकर माफी मांगते हुए कहता, मुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तुम दोनों को मुझ पर गुस्सा उतारने का पूरा हक है, पर अगर हो सके तो प्लीज प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर देना। मेरा विश्वास करो, मैंने अपनी गलती को सुधारना की पूरी कोशिश की, पर मैं फेल हो गया। आई एम रियली सॉरी नायरा, आई एम सॉरी निखिल, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। निखिल दांत पीसते हुए बोला, ये जानते हुए कि तुमने मेरी बीवी और बच्चे को मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ निखिल, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते, शायद मैं सबकी नफरत के काबिल हूँ। मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। अब मुझे मेरे किए की सजा जेल जाकर ही मिलेगी। नायरा उदास थी, उसे कहीं न कहीं कृष्णा की बात पर यकीन हो रहा था। वो कृष्णा को नम आंखों से देखने लगी। कृष्णा भी उसे देख रहा था। तभी सूरज कृष्णा के सामने आकर उससे कहता, तुमने नायरा और उसके बच्चे को मारने की कोशिश, इस जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। सो मिस्टर कृष्णा, यू आर अंडर अरेस्ट। इतना बोलकर वो कृष्णा को हथकड़ी पहनाकर वहां से लेकर बाहर की तरफ चला जाता। वो अपनी गाड़ी में बैठाकर कृष्णा को ले जाता। तभी उसी गाड़ी के पीछे कोई दौड़कर उसके पीछे भागते हुए किसी की आवाज आई, कृष्णा कृष्णा। वो कोई और नहीं राधिका थी, जिसने कृष्णा की बात सुन ली थी कि वो आज खुद को पुलिस को सौंप देगा। राधिका दौड़ रही थी, तभी उसका पैर मुड़ जाता और वो सड़क पर गिर जाती। वो वहीं पर फुट कर रोने लगती। कुछ देर बाद उसकी नज़र सामने वाले घर पर जाती। वो अपनी जगह खड़ी होकर उस ओर चलने लगती। लगड़ाते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुन नेहा ने दरवाज़ा खोल दिया। अपने सामने अनजान लड़की को देख वो पूछती, जी आप कौन और किससे मिलना है आपको? राधिका घबराते हुए नेहा से बोली, क्या आप नायरा हैं? ओह, तो आपको नायरा से मिलना है, तो आप खड़ी क्यों हैं? अंदर आए। राधिका सिर को हाँ में हिलाकर अंदर आती। अंदर आकर उसे सोफे पर बैठे निखिल नायरा दिखते। वो उन्हें देखकर कहती, क्या आप दोनों नायरा और निखिल हैं? दोनों सोफे से खड़े होकर उसकी बात पर अपना सिर हाँ में हिला देते। तभी उसके पीछे से नेहा आवाज आती, अरे आपके पैर में तो चोट आई है, आप प्लीज बैठ जाइए, मैं अभी इस चोट पर दवाई लगा देती हूँ। नहीं, कोई और दवाई मुझे असर नहीं करेगी, मुझ पर सिर्फ एक दवाई ही असर करेगी और वो दवाई मुझे सिर्फ नायरा दे सकती हैं। राधिका की बात सुन नायरा आश्चर्य में थी। वो उसे देखते हुए बोली, आप हैं कौन और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मेरा नाम राधिका है और मैं कृष्णा की बचपन की दोस्त हूँ। नायरा सवाल करते हुए आगे पूछती, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं और आपको मुझसे कौन सी दवाई चाहिए? वो नायरा के पास आकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती, नायरा प्लीज़ मेरे कृष्णा को मुझे सौंप दो। मुझे पता है कि उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, पर फिर भी उसे माफ़ कर दो। देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इतना बोल वो नायरा के पैरों पर गिरकर बोली, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। नायरा उसे अपने कदमों से ऊपर उठाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज़ संभालो अपने आप को। नायरा प्लीज़ उसे जेल से छुड़ा दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद वो तुम्हें अपनी शक्ल कभी भी नहीं दिखाएगा। तुम कहोगी तो मैं कृष्णा को लेकर यूएस चली जाऊंगी, पर प्लीज़ तुम उसे जेल से बाहर निकाल दो, प्लीज़ नायरा प्लीज़। राधिका हाथ जोड़कर नायरा के सामने गिड़गिड़ा रही थी। नायरा को अब उस पर बहुत तरस आ रहा था। निखिल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गुस्से में राधिका से बोला, कैसी दोस्त हो तुम्हारे? अपने दोस्त की इतनी बड़ी गलती पर उसे सजा दिलाने की जगह तुम उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही हो। देखो, उसकी इतनी बड़ी गलती को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसने कोई छोटी गलती नहीं की जिसे हम इतनी जल्दी भुला दे या फिर उसे माफ़ कर दे।
राधिका दोनों की तरफ आस भरी नजरों के साथ देखते हुए बोली, मैं मानती हूँ कि उसकी गलती की कोई माफ़ी नहीं है, पर नायरा मैंने उसकी आंखों में पछतावा देखा है, उसे अपनी गलती पर फुट फुट कर रोते हुए देखा है। मेरा विश्वास करो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मैं मानती हूँ वो तुमसे प्यार करता था, पर उसने एक्सेप्ट भी किया है कि वो कोई प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका एक अट्रैक्शन था। तुम्हें पता है मैं कृष्णा का पहला प्यार हूँ। मैं 1 हफ्ते पहले ही यूएस से इंडिया आई हूँ। राज अंकल ने मेरी शादी कृष्णा के साथ फिक्स कर दी है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे को दुखी होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने कृष्णा के सामने उसका पहला प्यार यानी मुझे लाकर खड़ा कर दिया, ताकि वो तुम्हें भुला दे। पता है नायरा, आज भी कृष्णा मुझसे ही प्यार करता है। मेरे आने के बाद उसे उसकी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी गलती को सुधरना चाहता था, पर उस गुंडे ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। नायरा उसकी बात पर पूछते हुए बोली, तुम्हें ये कैसे पता चला? क्योंकि मैंने उसकी बात सुन ली थी और उससे मैंने कहा कि मैं अब शादी करने के बारे में फिर से सोचूंगी, क्योंकि मेरे सामने जो खड़ा था वो मेरा कृष्णा नहीं था जिससे मैं प्यार कभी किया करती थी। मेरा कृष्णा वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था, बल्कि वो तो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता था, और आज मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। ट्रस्ट मी नायरा, वो बदल गया है। आज गुंडे ने उसे धमकी दी कि वो उसे छुड़ाए वरना उसका नाम वो पुलिस को बता देगा, पर कृष्णा ने उसे जवाब ये दिया कि वो खुद ही नायरा और पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देगा। निखिल को राधिका की बात बकवास लग रही थी। वो गुस्से में उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहता, हम तुम्हारे झूठे आंसू और तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करते। कृष्णा को उसके किए की सजा अब कानून देगा। अब आप भी यहाँ से जा सकती हैं मैडम, बाहर जाने का दरवाजा उधर है। राधिका आंसू के साथ हाथ जोड़कर दोबारा आस के साथ आगे बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं सच कह रही हूँ, कृष्णा बदल गए हैं, विश्वास कीजिए मेरा। नायरा, कम से कम आप तो कीजिए मेरा विश्वास प्लीज। नायरा उसके बाजू को पकड़कर समझाते हुए बोली, देखो राधिका, सच कहूं तो मैं कृष्णा को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मेरी होने वाली संतान को मारना चाहा। राधिका उसकी बात सुन उदास थी और वही निखिल नायरा की बात सुन खुश था। नायरा आगे बात पूरी करते हुए बोली, लेकिन इंसान होने के नाते मुझमें इंसानियत है, मैं तुम्हारे लिए उसे एक मौके जरूर दे सकती हूँ। ये सुन निखिल शॉक्ड हो गया। वो नायरा का एक हाथ पकड़ खींचकर अपनी तरफ करते हुए कहता, क्या तुम होश में भी हो नायरा? ये क्या कह रही हो नायरा? कल तुम और हमारे बच्चे को कुछ भी हो सकता था, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम इस वक्त क्या कह रही हो? निखिल, मैं आपकी बात मानती हूँ, पर कृष्णा को भी एक और मौका तो मिलना चाहिए। निखिल, हर किसी अपने लाइफ में एक न एक मौका तो मिलना ही चाहिए। निखिल गुस्से में बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता। नायरा उसे जाते देख उदास हो गई। उसने पलटकर राधिका को देखा, जो अब भी हाथ जोड़े आंसू के साथ खड़ी थी। नायरा राधिका का हाथ पकड़ नेहा की तरफ देखकर उससे कहती, नेहा तू राधिका के साथ रुक और इसकी पट्टी कर दो, मैं निखिल से बात कर उनको मना कर लाती हूँ। नेहा उसकी बात पर हाँ में सिर हिला देती। नायरा वहां से कमरे की तरफ जाने लगी, पर राधिका ने उसे रोककर अपने गले से लगाकर कहा, नायरा तुम बहुत ही अच्छी हो, जितना भी अंकल ने मुझे बताया था, आज तुमसे मिलकर पता चल गया कि आखिर क्यों अंकल तुम्हें अपने दोस्त की बेटी नहीं बल्कि खुद की बेटी बुलाते हैं। तुम बहुत ही अच्छी हो नायरा, आज तुम्हारी जगह में होती तो शायद मेरा भी फैसला निखिल की तरह ही होता, पर तुम तो सबसे अलग हो। थैंक यू, पर अब तुम मेरी तारीफ बाद में कर लेना, अभी कृष्णा को जेल से छुड़ाना ज्यादा जरूरी है। राधिका नायरा से अलग होती और नायरा उसकी तरफ स्माइल कर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती। नायरा कमरे में निखिल को खिड़की के पास खड़ा देख उसको पीछे से हग करते हुए बोली, निखिल प्लीज मेरी बात को मान लीजिए और माफ कर दीजिए कृष्णा को, किसी के लिए ना सही तो मेरे खातिर, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। उसकी बात सुन वो बेरुखी से बोला, नहीं, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। नायरा निखिल को अपनी तरफ मोड़कर बोलो, अच्छा निखिल, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या मान लीजिए निखिल कि आपके हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया और उस पेशेंट की लाइफ जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही हो, तो क्या आप उस पेशेंट की फैमिली को बताना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, और क्या आप उसके फॉर्म भरने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे या फिर उसके क्रिटिकल सिचुएशन को देखकर पहले उसका इलाज करना सही समझेंगे? आपके लिए उस वक्त क्या जरूरी होगा, पेशेंट की जान या फॉर्मेलिटी? निखिल नायरा की बात का तुरंत जवाब देते हुए बोला, मेरे लिए मेरे पेशेंट की जान इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलिस को इन्फॉर्म करना या फिर फॉर्म भरना, ये सब फॉर्मेलिटीज़ तो आराम से बाद में भी हो सकता है नायरा, पेशेंट को बचाना डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नायरा मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा निखिल आपने, पर इन सब बात से तुम क्या साबित करना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं तो बस इस समय राधिका की हालत देख रही हूँ, और आपको पता है राधिका की जान कृष्णा में बसती है। निखिल कृष्णा के लिए ना सही, पर राधिका के लिए प्लीज़ मान जाए। निखिल रूड होकर बोला, नहीं। निखिल अपने हाथ को नायरा के हाथ से हटा लेता और पलटकर मुंह बना लेता। नायरा फिर से कोशिश कर निखिल के सामने आकर खड़ी होकर कहती, निखिल माफ़ी मांगने से बड़ा माफ़ करने वाला होता है, तो आप? निखिल उसके बोलने से पहले उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहता, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, समझी? निखिल का हाथ हटा नायरा मन में कहती, पर आपको मेरी सुननी पड़ेगी निखिल, अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी कुछ कम नहीं, आपको मना कर ही रहूंगी। निखिल, क्या आप थोड़ा बड़प्पन नहीं दिखा सकते? निखिल मना करते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
नायरा कुछ सोचकर अपने पेट पर हाथ रख मुंह बनाते हुए बोली, मेरा बेबी, आप ना अपने खड़ूस बाप पर बिल्कुल भी मत जाना, आप मुझ पर जाना। आपके पापा बहुत ही जिद्दी हैं, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, पर आप मेरी हर बात मानना। ओके बेबी, मेरा प्यारा बच्चा, आप जल्दी से अपनी माँ के पास आ जाओ। आपके आने के बाद मैं अपना सारा प्यार, सारा समय सिर्फ और सिर्फ आपको ही दूंगी, आपके पापा को नहीं। जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसे बिल्कुल भी अपना प्यार या अपना वक्त नहीं दूंगी। मम्मा इज वेटिंग फॉर यू। ये बोल नायरा पलट गई। वही निखिल गौर से उसकी सारी बात सुन रहा था। उसे अब खुद के बच्चे से ही जलन होने लगी। वो गुस्से में नायरा का हाथ पकड़ अपनी तरफ मोड़ खुद के करीब लाकर बोला, तो तुम अब मुझे अपना टाइम नहीं दोगी? नायरा निखिल की आंखों में देखकर बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निखिल शिकायत करते हुए आगे बोला, हमारा बेबी अभी आया भी नहीं और तुम अभी से हम दोनों के बीच पक्षपात करने लगी हो। तो क्या हुआ, मेरा मन, मेरी मर्जी, मेरी जिद, मैं जो चाहे वो करूँ, आपको क्या? नायरा ये सब बोलकर मन ही मन हंस रही थी। वही निखिल उसकी नौटंकियों को समझते हुए बोला, नायरा तुम ये सब कहकर मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। अगर आपको ये ब्लैकमेल लग रहा है तो यही सही, पर मैं अब और उस बेचारी राधिका के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। निखिल वापस अपनी जगह पलट जाता और लंबी सांस भरकर कहता, ठीक है, तुम जाकर कृष्णा को जेल से रिहा कराओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नायरा ये सुन एक बड़ी से स्माइल कर मन में खुद से कहती, वह नायरा, कमाल कर दिया तूने, अपने खड़ूस और जिद्दी पति को मना लिया। वेरी गुड, वैसे इतने खड़ूस भी नहीं है, पर अब अपने नाराज पति को मंजूरी देने के लिए इनाम देना तो बनता है। नायरा ये बोलकर निखिल के सामने खड़ी हो गई। नायरा को अपने सामने देख निखिल उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछता, जो तुम्हें सुनना था वो बोल तो दिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पति का साथ। निखिल, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। पर क्यों? निखिल के सवाल करने पर वो वापस से अपने पेट पर हाथ रख कर बोली, बेबी कह रहा है, वो कह रहा है उसे अपने पापा के साथ जाना है, तो चलिए ना। नहीं, खड़ूस कही के। उसके ये बोलने पर निखिल गुस्से में उससे पूछते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? वो मैंने कहा क्यूट, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। उसके झूठ पर निखिल ने मुंह बनाकर कहा, बस झूठ मत कहो, सुन लिया मैंने। ये सुन नायरा फिर जिद करते हुए बोली, चलिए ना निखिल प्लीज़। नहीं। नायरा अपने दोनों हाथों को निखिल के कंधे पर डालकर एक किस उसके होठों पर कर देती। वो सॉफ्ट किस कर तुरंत हट जाती और प्यारी सी आवाज में मनाते हुए कहती, प्लीज माय डॉक्टर, प्लीज ना। नायरा को इतने प्यार से कहता देख निखिल स्माइल कर अपना सिर हाँ में हिला देता। नायरा खुश होकर एक और किस निखिल के होठों पर जल्दी से कर देती और कसकर उसे गले से लगाकर कहती, थैंक यू खड़ूस हस्बैंड। क्या कहा तुमने? फिर से खड़ूस। नायरा अलग होकर निखिल के चेहरे को पकड़कर कहती, सॉरी, अब दोबारा से खड़ूस नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। अब तुम्हारा हो गया हो तो चले बाहर। निखिल की ये बात सुन नायरा बड़ी सी स्माइल कर सिर हाँ में हिला देती। नायरा जाने लगी तभी पीछे से निखिल उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। खींचने की वजह से नायरा का सर उसके चेस्ट से जा लगा। नायरा सिर उठाकर उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। वही निखिल टेढ़ी स्माइल कर बोला, मुझे छोटी किस इनाम में मंजूर नहीं। ये सुनते ही नायरा की आंखें फैल जाती। उसके चेहरे को देख निखिल ने मुस्कुरा दिया और उसके चेहरे को एक हाथ में लेकर उसके होठों पर लॉन्ग किस करने लगा। निखिल, नायरा दोनों अपने स्पेशल मोमेंट को एंजॉय करने के बाद कमरे के बाहर आ गए। रुक्मणी दोनों का साथ आता देख खुश हो जाती। वो दोनों चलते हुए राधिका और नेहा के पास आकर खड़े हो जाते। निखिल नायरा को देखकर कहता, मैं कार निकालता हूँ, तुम सबको लेकर बाहर आ जाओ। ये सुन नायरा सिर हाँ में हिला देती। निखिल वहां से बाहर निकल जाता। नायरा राधिका का हाथ पकड़ नेहा के साथ बाहर निकल जाती। वो घर को लॉक कर कार में आगे वाली सीट पर निखिल के साथ बैठ जाती। वहीं पीछे नेहा और राधिका साथ बैठे थे। निखिल गाड़ी स्टार्ट करता और पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा जाता। चारों पुलिस स्टेशन पहुंचते। नायरा निखिल के साथ अंदर चलने लगती। वहीं नेहा राधिका भी उनके पीछे पीछे चलने लगते। सूरज को देखकर नायरा कहती, सूरज। सूरज नायरा और बाकी सबको वहां देख कहता, नायरा तुम, निखिल तुम भी, नेहा तुम, और ये लड़की कौन है? नायरा बोली, हम सब यहाँ कृष्णा को छुड़ाने आए हैं। क्या ये तुम क्या कह रही हो नायरा? जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारना चाहा तुम उसे छुड़ाने आए हो? क्यों नायरा, क्या किसी ने तुम्हें धमकाया है या फिर किसी ने तुम्हें मजबूर किया है? नायरा समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है सूरज, मैं अपनी मर्जी से ये सब कह रही हूँ। सूरज, मैं यहाँ अपना केस वापस लेने आई हूँ। उसकी ये बात सुन सूरज निखिल की तरफ देखकर बोला, निखिल तू समझा नायरा को, ये इतनी आसानी से कृष्णा को बाहर कैसे निकाल सकती हैं? निखिल लाचार चेहरे के साथ उससे बोला, मैंने समझाने की कोशिश की पर इसने तो मुझे उल्टा समझाकर अपने साथ यहाँ ले आए। सूरज नायरा को देखकर समझाते हुए बोला, नायरा उसके छूटने के बाद तुम पर वो फिर हमला कर सकता है। नायरा के कुछ बोलने से पहले सूरज को जवाब देते हुए रुक्मणी बोली, कृष्णा ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। सूरज राधिका की तरफ देख मुस्कुराकर पूछते हुए बोला, ये खूबसूरत मोहतरमा कौन है? नेहा घूरकर सूरज को गुस्से में देखकर पूछते हुए बोली, कौन कौन खूबसूरत हैं? सूरज को नेहा की बात सुन याद आया कि वो भी वहां आई हुई हैं। वो बात संभालते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहता, वो कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि तुम लोगों के साथ ये मोहतरमा कौन आई हैं?
नेहा घूर के सूरज को देखे जा रही थी और नायरा सूरज की बात का जवाब देते हुए बोली ये कृष्णा की मंगेतर हैं और कृष्णा का पहला प्यार भी। नायरा की बात सुन सूरज शॉक्ड होकर राधिका को देखने लगा। वो नायरा से बात करते हुए आगे उसका फैसला जानने के लिए पूछता, नायरा क्या सच में तुम ये केस वापस लेना चाहती हो? हाँ, ये फैसला मैंने सोच समझ के ही लिया है। सूरज उसे अपनी सलाह देते हुए बोला, एक बार फिर से सोच लो नायरा। नेहा ये सब तब से खड़ी होकर गुस्से में सुन रही थी। वो बहुत देर से सूरज को गुस्से में घूर रही थी। अब उसका गुस्सा फूट पड़ा और वो चिल्लाकर बोली, कह दिया ना उसने कि वो ये केस वापस ले रही हैं? क्या एक बार में तुम्हें समझ नहीं आती बात? ये सुन सूरज आंखें फाड़कर नेहा को देखने लगता। वही वहां खड़े सब लोग हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। सूरज डरकर अपने पुलिसकर्मी को एक नज़र देखने लगा जो पहले से ही उससे तरस भरी और लाचारी नजरों से देखकर सोच रहे थे कि आखिर उनके सर का हाल भी उन्हीं की तरफ हो गया था। सूरज धीरे से चलकर नेहा के पास आकर उसके कान में धीरे से कहता, आसपास का माहौल देखकर मुझ पर नहीं चिल्ला सकती? पूरे थाने में तुमने मुझ पर चिल्लाया, अब क्या इज्जत रह जाएगी मेरी इनके सामने? नेहा शांत होकर इधर उधर देख शर्मिंदा होकर तेज आवाज में माहौल को संभालते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, पर अब आप ये केस वापस कर कृष्णा को आज़ाद कर दीजिए। सूरज धीरे से उससे कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी है उस कृष्णा को छुड़ावाने की? दांत पीसते हुए नेहा उसे टोंट मरते हुए बोली, हाँ बहुत जल्दी है मुझे, क्योंकि वो तुम्हारी तरह बदसूरत नहीं है। तुमने मुझे बदसूरत कहा? नेहा सीने पर हाथ मोड़कर घूरते हुए उससे बोली, हाँ अगर ये लड़की तुम्हारी नज़रों में खूबसूरत है तो मेरी नज़रों में कृष्णा हैंडसम है और तुम बहुत बेकार। राधिका, नायरा, निखिल उन दोनों की नोक-झोंक देख रहे थे और मन ही मन वहां खड़े सारे लोग हंस रहे थे। नायरा उन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए बीच में बोल पड़ती, सूरज नेहा तुम दोनों का हो गया हो तो काम कर ले जो हम यहाँ करने आए हैं। नेहा सूरज एक दूसरे को घूर के देखकर मुंह फेर लेते। वही सूरज वापस अपनी टेबल पर आकर अपना काम करने लगता और थोड़ी देर में वो नायरा के सामने पेपर रखते हुए बोला, नायरा तुम यहाँ साइन कर दो। ओके, ये बोलकर नायरा पेपर्स पर साइन कर देती। सूरज हवलदार को कृष्णा को बाहर लाने के लिए भेज देता। इधर कृष्णा उस हवलदार के साथ बाहर आता और एक एक करके उसकी नज़र वहां खड़े सभी लोगों पर जाती। राधिका उसे आता देख भागकर उसके पास जाकर उसे गले से लगा लेती। कृष्णा भी उसे वापस गले लगाता। उन दोनों को साथ देख नायरा स्माइल कर देती। कुछ देर बाद वो दोनों अलग होते। कृष्णा राधिका का चेहरा पकड़कर उसके आंसू हाथों से साफ करते हुए पूछता, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कृष्णा उसके मायूस चेहरे को देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देख लिया न तो अब मैं भी ठीक हूँ। दोनों को इस तरह बात करता देख निखिल सूरज के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। नायरा निखिल को साइड हक कर मन में कहती, बहुत अच्छा लग रहा है। इन दोनों को मिलाकर मन में एक अजीब सी खुशी हो रही है। ये दोनों हमेशा एक साथ खुश रहे। निखिल भी नायरा के मुस्कुराते चेहरे को देखकर मन में कहता, अच्छा हुआ जो मैंने नायरा की बात मान ली, वरना इसके चेहरे की ये खुशी मुझे देखने को नहीं मिलती। इधर वो चारों प्यार में डूबे हुए थे और उधर नेहा सूरज एक दूसरे को गुस्से में घूरे जा रहे थे। कृष्णा नायरा की ओर बढ़कर उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए कहता, थैंक यू नायरा, मुझे जेल से छुड़ाने के लिए थैंक यू सो मच। नायरा स्माइल कर कृष्णा के हाथ को नीचे कर रुक्मणी की तरफ इशारा करते हुए बोली, थैंक यू मुझे नहीं, राधिका को कहो। आज तुम बाहर हो तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हो। इसके आंखों में, इसके दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है, आज तुम उस प्यार के वजह से बाहर हो, इसलिए तुम्हें मुझे नहीं राधिका को थैंक यू बोलना चाहिए। कृष्णा ये सुन राधिका के पास जाकर उसे प्यार से देखते हुए दिल से बोला, थैंक यू राधिका, मुझसे इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ में फिर से आने के लिए। कृष्णा राधिका के सामने घुटनों के बल बैठ जाता। उसे ऐसे बैठा देख सब लोग हैरान रह जाते। कृष्णा अपने घुटनों में बैठकर राधिका के सामने अपना एक हाथ बढ़ाकर कहता, राधिका क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? राधिका कृष्णा का कन्फेशन सुन अपनी जगह जम जाती और उसे वो पल सपने से कम नहीं लगता। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। राधिका बचपन में जब कृष्णा से दूर गई थी, उसने उस दिन के बाद से सिर्फ उसी का ही इंतजार किया था। वो इंडिया भी सिर्फ अपने प्यार के लिए ही आई थी। आज जब उसने अपने प्यार को सामने प्रपोज करते हुए देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने कृष्णा का हाथ पकड़ा और उठाते हुए सिर को हाँ में हिलाकर यस कहा। कृष्णा राधिका की हाँ सुन उसे झट से गले लगा लेता। राधिका कृष्णा के कंधे पर सिर रख कर रोते हुए कहती, मैं तुमसे शादी करूंगी कृष्णा, तुम्हें नहीं पता, मैं इस दिन का पता नहीं कब से इंतजार कर रही थी और आज आखिर वो दिन आ ही गया। आई रियली लव यू कृष्णा, आई ट्रूली लव यू कृष्णा, आई लव यू। राधिका का जवाब सुन कृष्णा की आंखें भी नम हो गई। उसने राधिका पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली और कहा, आई लव यू टू राधिका, आई लव यू टू। दो प्यार को इस तरह मिलते देख नायरा के आंसू भी झलक आते। निखिल उसके आंसू साफ कर कहता, एक भी आंसू और नहीं गिरने चाहिए, आंसू रोकना मेरे बस में नहीं है निखिल। निखिल ये सुन अपने उंगली में उसके आंसू लेकर कहता, तो कर लो, अगर ये आंसू गिरना बंद नहीं हुए तो मैं तुम्हें सबके सामने यहीं पर तुम्हें किस कर लूंगा, सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। नायरा बोली, आपको आज क्या हुआ है, ऐसी बहकी हुई बातें क्यों कर रहे हैं? निखिल बोला, सामने इतना अच्छा रोमांटिक सीन दिख रहा हो तो इंसान थोड़ा बहकेगा ही ना। नायरा ये सुन धीरे से बोली, अब शांत हो जाए, अपनी आवाज़ से इन दो लव बर्ड्स को डिस्टर्ब मत कीजिए।
सूरज सबको देखकर सोचता सब खुश हैं पर मेरी वाली तो काली माता बनी हुई हैं, अब इसे तू कैसे मनाएगा बेटा सूरज, इसे मनाने में सिर्फ अब नायरा ही मेरी हेल्प कर सकती हैं। राधिका कृष्णा सबसे माफ़ी मांग और थैंक यू बोलकर अपने घर के लिए निकल जाते जाते सबने उन दोनों को जल्द ही हो रही शादी की बधाइयां भी दी। नेहा वहां से मुंह फूला कर टैक्सी से निकल गई। इधर निखिल ने नायरा को बाहर आने का बोलकर अपनी गाड़ी निकालने आगे आगे चला गया। नायरा निखिल के पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि उससे पहले सूरज उसे रोककर साइड में ले जाकर पूछते हुए बोला, नायरा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? नायरा सूरज को घबराते हुए देख पूछते हुए बोली, तुम नेहा को अब कैसे मनाओगे, ये पूछना चाहते हो ना मुझसे? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही पूछने वाला हूँ? नायरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सूरज नायरा से नेहा की पसंद पूछना चाहता, तभी उसके चेहरे को पढ़कर नायरा बोली, वैसे मेरी मानो तो नेहा को मनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसकी पसंद कुछ नहीं है, तो उसकी पसंद की चीज़ देने वाला आइडिया जो तुम सोच रहे हो उसे तो तुम भूल ही जाओ। सूरज उसे देखते हुए बोला, तुम क्या पहले लोगों का दिमाग पढ़ती थी जो आज मेरे बोलने से पहले ही तुम्हें सब पता चल जा रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अक्सर लड़के अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए यही तरीके इस्तेमाल करते हैं। निखिल भी मुझे ऐसे ही मनाते हैं और मैं मान भी जाती हूँ, पर नेहा तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। हाँ, पर एक आइडिया है मेरे पास। नायरा शरारत भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली। ये सुन सूरज पूछते हुए बोला, क्या जल्दी बताओ नायरा प्लीज़, अपना कान इधर लाओ। नायरा सूरज को अपना आइडिया कान में बताकर वहां से बाहर की ओर निकल जाती, जहां निखिल उसका पहले से ही कार में बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसे थाने से बाहर आता देख वो कार स्टार्ट करता, नायरा अंदर बैठ जाती और गाड़ी चलाते हुए निखिल उससे पूछने लगा, इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुमने? वो तो मैं सूरज की बस हेल्प कर रही थी। ये सुन निखिल मुस्कुराते हुए बोला, ओ सूरज की हेल्प, तो इसका मतलब अब से तुम पुलिस वाला काम भी करने लगी हो। तो बताओ मुझे मैडम जी कि तुमने कितने चोर और कितने क्रिमिनल्स पकड़े? क्या निखिल आप फिर से अजीब बातें करने लगे? वो तो बस मैं नेहा को मनाने के टिप्स सूरज को दे रही थी, बस इसलिए मुझे टाइम लग गया और कुछ नहीं। निखिल उससे पूछते हुए बोला, तो क्या टिप्स दिया आपने? नायरा लड़खड़ाते हुए बोली, वो तो मैंने बस ऐसी ही छोटी मोटी टिप्स दे दी हैं, आप जान के क्या करेंगे, छोड़िए इस बात को। ओके ना बताओ, पर इसमें लड़खड़ाने वाली क्या बात है? नायरा निखिल की बात इग्नोर कर देती और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगती। निखिल बड़े प्यार से नायरा को गाड़ी चलाते वक्त बीच बीच में देख रहा था। नायरा ने जब उसकी नज़र खुद पर महसूस की तो बिना उसकी तरफ देखे कहा, मिस्टर निखिल अग्रवाल आप आगे की तरफ देखकर गाड़ी चलाए, मुझे देखकर नहीं। ओके मिसेज नायरा निखिल अग्रवाल। नायरा निखिल की बात कर मुस्कुरा देती और बाहर की तरफ देखने लगती। घर पहुंचकर दोनों अंदर अपने कमरे में आते। नायरा हाथ मुंह धोने वॉशरूम में चली जाती। निखिल भी गेस्ट रूम की तरफ जाकर हाथ मुंह धुलकर किचन की ओर चला जाता और खुद दिन के खाने की तैयारी करने लगता। नायरा किचन में आकर निखिल को काम करता हुआ देखती और पीछे से धीरे कदमों से आकर निखिल को हक कर लेती। निखिल अपनी कमर पर हाथ जब देखता तो वो स्माइल करने लग जाता। थोड़ी देर में निखिल गैस को बंद कर देता और पलटकर नायरा के हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पे किस कर देता। नायरा उसकी हरकतों को बड़े ही प्यार से देख रही थी। निखिल नायरा को कमर से पकड़कर अपने करीब ले आता। नायरा घबराते हुए कहती, निखिल अब खाना बन गया है तो चलिए खाते हैं। अच्छा बहाना है मुझसे दूर भागने का, पर नायरा मैडम ये मुझ पर काम नहीं करने वाला। नायरा घबराते हुए बोली, मैं बहाना नहीं बना रही निखिल, मैं सच कह रही हूँ, चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। निखिल उसे कमर से उठाकर किचन के काउंटर पर बैठा देता और उसके पैरों के बीच खड़ा हो जाता। नायरा की धड़कनें तेज होने लगी। निखिल उसे कमर से पकड़कर अपने और करीब ले आता। नायरा अब उसके बेहद करीब थी। उसकी सांसें निखिल के चेहरे पर उसे महसूस हो रही थी, निखिल की सांस उसके होठों पर उसे महसूस हो रही थी। नायरा अपना हाथ निखिल के सीने में रखती ताकि उनके बीच दूरी बनी रहे। थोड़ी देर एक दूसरे की आंखों में खोने के बाद नायरा हिम्मत जुटाते हुए बोली, मैं समझ रही हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। अगर तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए तो तुम मुझे खुद क्यों नहीं दे देती? नायरा मना करते हुए बोली, मैं आपको किस नहीं दे सकती। निखिल जिद करते हुए बोला, पर मुझे चाहिए। निखिल नहीं, मेरी सांस फूल जाएगी। नहीं, मैं आपको किस बिल्कुल भी नहीं दे सकती। निखिल अपनी बात पर कायम रहते हुए बोला, ओनली वन प्लीज। निखिल प्यार सा चेहरा बनाता। नायरा उसकी बात को अब चाह कर भी टाल नहीं सकती थी। उसने गहरी सांस भरने के बाद कहा, ठीक है, पर किस करने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तो व्यूवर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए डॉक्टर ऑन टाइम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।